नाम रखना क्यों है और नाम रखना किसको चाहिए? घर में बच्चों का नाम कौन रखते हैं, कौन डिसाइड करते हैं? बुआ जी ने बोला, बुआ जी रख दें, ठीक है। बड़े पापा इसका नाम रखेंगे। समझ में आ रही बात? कौन नाम रखेगा? बुआ जी रखेंगी। और बुआ जी का अगर नाम नहीं रखा जा रहा तो बुआ जी नाराज हो जा रही है। पता होगा आप में से भी कोई बुआ जी होंगे, कभी नाराज हुई होंगी। मौसी नाम रखेंगी। नेम रखना किसको है? कहाँ जाना है नाम लेने के लिए? तो नाम रखने का जो अधिकार है वो गुरुओं का है, आचार्यों का है। जो उस साइंस को जानते हैं लोग, उनको अधिकार मिले हैं। नाम सबको नहीं रखना चाहिए, हर व्यक्ति नाम नहीं रख सकता। भगवान श्री राम का जब नाम रखना था तो दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए थे, उनको बुलाया और कहा कि आप इनका नाम रखिए। भगवान श्री कृष्ण का जब नाम रखना था तो उनके गुरु ने उनका नाम रखा। तो नाम रखने का जो विधान है, नाम रखने की जो परंपरा है, नाम रखने का जो सिद्धांत है, वो घर वालों के हिसाब से नाम कभी नहीं रखना चाहिए। ठीक। तो नाम कौन रख सकता है? हमारा गुरु रख सकता है, उनको अधिकार है। आचार्य रख सकता है। और तीसरे में कौन रख सकता है? जो इस साइंस को जानता है, नाम रखने की जो साइंस है वो रख सकता है ना। नाम रखने से पहले एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमेशा मैं ऐसे कहूंगा नहीं कि जिनके रखे गए हैं वो खराब है या उनको चेंज कर लेना चाहिए। मेरी कोई ऐसी आदत नहीं है। जिन्होंने जैसे रखा है और पता नहीं किस हिसाब से रख लिया, पता नहीं किस भाव में रख लिया, और पता नहीं कैसे, हो सकता है ईश्वर की कृपा ही हो, कैसे रख लिया उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन नाम में जो अंतिम जो अक्षर हो उसमें हलल जो लगा होता है, आधा अक्षर, जैसे कोई शुभम नाम है तो माँ के नीचे आधा डंडा लगी होती है ना, हलल लगा होता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें लास्ट में हलल लगे होते हैं। वो नाम हमेशा अवॉइड करना चाहिए, या हलन तो बोलते हैं उसको। उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जब आप प्रोफेशनल कोई अपना नाम रखने जा रहे हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि अंतिम जो अक्षर होगा वो पूर्ण होगा, अंतिम अक्षर अधूरा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो अंतिम अक्षर है वो आपको आगे तक लेके जाता है। तो ऐसा देखा गया है, देखने को मिला है, हमने रिसर्च भी करी है। और जो इसमें मास्टर्स हैं, उसमें बहुत सारे संत जो इनमें मास्टर्स हैं, मैंने उनसे बात करी है, जिन्होंने वैदिक विधा, जिनको पता है, वैदिक विधान पता है जिनको, वो वैदिक समझ है जिनको, मैंने उनसे जब पूछा कि भाई नाम कैसे रखना चाहिए, आप कैसे किन किन प्रोसेसेस का ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने कहा भाई जिनके अंतिम अक्षर पूर्ण नहीं होगा उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। थोड़ा सा मतलब, मैं फिर से एक बात बोलूंगा, देखो, एस्ट्रोलॉजर का काम कमियां बताने का नहीं है। एक बात ध्यान रखना हमेशा, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, किसी का कुछ अच्छा खासा चल रहा है उसको, उसका कुछ बिगाड़ नहीं देना है, तो वो दिमाग उसका खराब हो जाए घर में और फिर वो सारा काम छोड़ के अब नेम करेक्शन पे ही घूमे। तो किसी ने रखा है अच्छी बात है, कोई करेक्शन चाहता है देन फिर हमें सजेस्ट करना चाहिए। हम देखते हैं कोई वास्तु करने गया घर पे तो पूरा घर, पता चला पहले तो बढ़िया घर था, अब धर्मशाला बन गया पूरा घर। सोफा इधर है, वो अलग है, पीवीसी पैनल अलग है, ये दीवार हटा दीजिए, ये कलर हटा दीजिए, पेंटिंग तोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए, गलत लगी है, अब क्या करें इसका, हमें दे दीजिए हम ले जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जितना हो सके सामने वाले को डीमोटिवेट ना करें, गुमराह ना करें, कंफ्यूज ना करें, उतना बताने की कोशिश करें जितने से उसका भला हो सकता है। बाकी चीजों को गौड़ ही रखें, जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा खराब चीजें बताने की जरूरत नहीं है एस्ट्रोलॉजिस्ट को। पहली बात क्या है कि हमेशा अंतिम अक्षर पूर्ण होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। कोई बिजनेस नेम रखना है तो क्या बात का ध्यान रखना है? कोई नाम किसी का रखना है तो किन बातों का ध्यान रखना है? कुंडली में कैसे देखना है और बाकी चीजें कैसे देखना है? पॉइंट नंबर थ्री, नाम में वाइब्रेशंस क्या होने चाहिए, ये बहुत बड़ा रहस्य है। हम हमेशा अभी क्या कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, हम नंबर्स को वैल्यू दे देते हैं, और एक जनरल फिलॉसफी है कि मतलब टोटल या तो 1 पे सेट होना चाहिए, या टोटल 5 पे सेट होना चाहिए, है ना, या टोटल बहुत ज्यादा है तो फिर जिस प्रोफेशन जिस कैटेगरी का सामने वाला है उस पे फिर सेट कर दो, फिर ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट है तो 3 पे भी जा सकता है, कोई कंपनी का नेम है, कोई ब्रांड की बात हो रही है तो 6 पे भी शिफ्ट कर देते हैं, यस। तो मतलब एक इन जनरल फिलॉसफी है, कृष्ण कुमार जी ने बहुत सही बोला। एक इन जनरल फिलॉसफी है कि हमेशा नाम 1 3 5 6 पे सेट होगा। अच्छा चलो 1 5 6 मैं भी एग्री करता हूँ, सेट करना चाहिए, ठीक है। बट वाइब्रेशंस तो मिसिंग है। वाइब्रेशन क्या डालोगे? नाम का पहला अक्षर क्या होगा, अल्फाबेट क्या होगा, उच्चारण क्या होगा, वाइब्रेशंस क्या होंगी?
एक बात मैं आपको बताता हूं, जिस नाम का बार बार उच्चारण होता है वो पर्सनैलिटी बन जाती है सामने वाले की। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को सबसे पहले, आप ऑकल्ट में हैं, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबसे पहले आपको सामने वाले की प्रकृति पता करनी पड़ती है कि इसमें एक्चुअल में पोटेंशियल किस चीज का है। अभी बताएंगे उसको कुंडली में चेक कैसे करते हैं, एक्चुअल में इसके अंदर हुनर क्या है, इसके अंदर कला क्या है, इसके अंदर एबिलिटी क्या है, सामने वाले के अंदर वो कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको केवल नाम ले लेके अवेक किया जा सकता है। ये नाम रखने के पहले फिलॉसफी है, पहली फिलॉसफी जो नेम रखने की है, नाम रखने की है, वो ये है कि जो नाम रखा जाएगा वो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बनने वाली है। अब दो बातें हो गई, जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है, अगर उसके अकॉर्डिंग नाम नहीं है तो क्लैश हो जाएगा। मतलब वही हाल हो गया, आप एक गलत नाम बहुत बड़ी सामर्थ है। अब देखो ना, जो लोग बहुत टॉप पे हैं, या तो उनके नाम सही मिलेंगे या तो उन्होंने नाम चेंज किया है, वाइब्रेशन चेंज करी। अब कैरी मिनाटी, अब क्या उसका ये रियल नेम है? हनी सिंह, क्या ये रियल नेम है? बादशाह, क्या ये रियल नेम है? कुछ ना कुछ चेंज है, पूरा नाम ही चेंज है। कियारा आडवाणी, पूरा नाम चेंज है। नाम उसका आलिया है, डॉक्यूमेंटिव जो नेम है, हो सकता है अभी बाद में चेंज किया, आलिया आडवाणी नाम है, कियारा आडवाणी। अब उसके पीछे देखो क्या होता है, कुछ और रीजंस दिए जाते हैं कि वो सेम नाम था इसलिए, बट रियल में बात कुछ और होती है। एक्चुअल में आपको जो बहुत आगे तक लेके जाएगा, आपको और आपकी कंपनी को, वो नाम ही लेके जाएगा। ब्रांड नेम, कोई भी नाम नहीं बन सकता। एक्चुअल में जब नेम करेक्शन होता है, जब नाम सजेशन दिया जाता है, तो सबसे पहले एक स्क्रिप्ट भेजी जाती है। जैसे जो अच्छे, जो प्रोफेशनलिस्ट हैं, जो इन पे काम करते हैं, वो सबसे पहले करते हैं, भैया अपने उनसे 1 घंटे आधे घंटे बात होती है केवल, जब किसी कंपनी का नाम रखना होता है। मिशन क्या है, एम्बिशन क्या है, क्या चीजों को लेके चलने वाले हो, ऑडियंस कैसा चाहते हो, कस्टमर कैसा चाहते हो, वाइब्रेशंस कैसी चाहते हो, पर्पस क्या है, किस लेवल का प्लान कर रहे हो, उन सारी बातों का ध्यान रख के फिर किसी को नाम सजेशन किया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत आपको? एक बस छोटे से एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बस आपको समझ आ जाएगा। जब एक नाम कोई रखा जाता है ना, उसके पीछे किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, एनर्जी कैसी होगी, प्लानेटरी इफेक्ट्स क्या होंगे, और ये नाम को आगे कितना लेके जाना। और वो नाम आपकी जो 7 चक्र हैं उन पर इफेक्ट डालते हैं। मतलब मेरी बात समझ आ रही है? अगर नाम सही तरीके से किसी व्यक्ति का रखा जाए, तो जो प्रथम अक्षर होता है, पहला अक्षर, जब उसको नाम किसी का बताया जाएगा, नाम जब किसी का रखा जाएगा, तो जो पहला अक्षर होगा वो मूलाधार और स्वाधिष्ठान पे असर डालता है। मूलाधार चक्र जानते हैं, स्वाधिष्ठान भी जानते हैं, तो थोड़ा पढ़ना उनके बारे में। जो नाम का पहला अक्षर होता है वो मूलाधार पे इफेक्ट डालता है, वो स्वाधिष्ठान चक्र पर इफेक्ट डालता है, उसको एक्टिव कर देता है तुरंत। तो जब किसी व्यक्ति का रिपीटिवली कोई नाम लिया जाता है, ठीक है, जब उसका रिपीटिवली कोई नाम लिया जाता है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कुंडलिनी तक जाता है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो 7 चक्रास तक जाता है। जो नाम की टोटल वाइब्रेशंस आती हैं, टोटल वाइब्रेशंस, एक हो गया पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर क्या होगा, पहला अक्षर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नक्षत्र या अल्फाबेट किसी भी तरीके से, ठीक है। जो पहला अक्षर होगा वो कहाँ पे इफेक्ट डालेगा, आज्ञा चक्र और सॉरी, मूलाधार और स्वाधिष्ठान पे। जो उसकी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, जैसे मान लो किसी का नाम रखा गया है अमिताभ बच्चन, अब ये अमिताभ और बच्चन, इनकी जो टोटल एनर्जी है वो पता है कहाँ पे इफेक्ट डालती है, आज्ञा चक्र पे और सहस्त्राक्ष चक्र पे, जिसको हम भाग्यांक कहते हैं। और कौन सा नंबर कहते हैं उसको, कंडक्टर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर। अच्छा, नाम भी ऐसे रखे गए, ड्राइवर है, कंडक्टर है, मतलब कोई बड़ा नाम ही नहीं मिला कोई, है ना। हिंदी में भाग्यांक कहते हैं, है ना, मूलांक कहते हैं। तो ये जो ड्राइवर कंडक्टर है, ये थोड़ी फिलॉसफी मेरे को कम समझ आती है ना। मैं जल्दी उच्चारण नहीं करता हूँ। भाई ये ड्राइवर और कंडक्टर नहीं है, ये डेस्टिनी मेकर्स हैं। ये भाग्यांक है, ये आपका भाग्य निर्मित करेगा। जो टोटल नंबर आएगा वो आपके भाग्य की निर्मिति करेगा, आपके भाग्य को बनाएगा। मतलब जो टोटल वाइब्रेशंस, टोटल नंबर्स आएंगे, जो टोटल कैलकुलेशंस आएंगी, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो सीधे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्क से अलाइन हो। उसमें भी बताया गया है, अगर किसी को लीडर का पोटेंशियल दिख रहा है, लीडरशिप का पोटेंशियल दिख रहा है, कि मतलब ऐसा चार्ट ऐसा कुछ दिख गया कि ये भाई ये लीडर है, ये इसको आगे जाना है। मैं फिर से एक बात बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना, तीन ही चार चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। क्या लेके जाएगी?
पहली आगे लेके जाएगी माता पिता की सेवा और रिस्पेक्ट, पॉइंट नंबर 1। वो पहले भगवान है आपके, वो पहले गुरु हैं। पॉइंट नंबर 2, फिर उसके बाद इष्ट, और जो उन्होंने आपको परंपरा से कोई मंत्र और ये सब चीजें विधान कोई बता दिया, कृष्ण जी की आरती करो। पहला जो ग्रंथ हाथ में आएगा, पहला जो मंत्र हाथ में आएगा, जो घर वाले आपको कोई एक छोटा मोटा प्रोसेस बताएंगे, वो अभी मिसिंग होता जा रहा है। कि हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, ये कुछ भी एक छोटा सा। मैं भाग्यशाली हूँ इन विषय में, क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था पिताजी ने पहले हनुमान चालीसा रख दी, फिर धीरे से उन्होंने सुंदरकांड रख दिया, फिर वो धीरे धीरे मेरे को संस्कृत की प्रैक्टिस कराते थे, तो उन्होंने फिर विष्णु सहस्त्र नाम रख दिया। फिर उन्होंने कहा जब ये भी कर ले रहा नहीं करेगा, मैं थोड़ा चालू, मैंने कहा मैंने कर लिया, वो खाना नहीं मिलेगा आज जब तक विष्णु सहस्त्र नाम हो नहीं जाएगा। फिर आदित्य हृदय स्रोत, उन्होंने कहा अब आदित्य हृदय स्रोत करना, वो खुद करते थे इसलिए मैं कर लेता था। फिर आदित्य हृदय स्रोत, और फिर आगे भगवान की ऐसी कृपा। तो मतलब जो आपको जन्म से कोई मंत्र, जन्म से कोई चीज, जन्म से कोई ग्रंथ मिलेगा, वो आपका काम करेगा। आपका इष्ट काम करेगा, फिर गुरु काम करेगा, जो आपकी साधना है वो आपको आगे लेके जाएगी। और इन सबको अगर अलग कर दिया जाए तो आपका नाम आपको आगे लेके जाएगा। अगर इनको अलग कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो आपका जो नाम रखा जाएगा वो आपको आगे लेके जाएगा। जैसे मेरा नाम अमित है, अगर मैं मेरा डॉक्यूमेंट, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में नेम लिखे हैं, अमित पांडे मेरा नाम है, मेरा डॉक्यूमेंट में जो नाम है अमित पांडे। तो मैं जब मेरे गुरु जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, मतलब फर्स्ट टाइम जब मेरी मीट हुई तब तो इतनी बात नहीं हुई, तो उन्होंने कहा तेरा नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा नाम अमित है। तो उन्होंने कहा नहीं, अमित नाम सही नहीं है, तेरी ऊर्जा वाइब्रेशंस उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अमित मतलब जो स्टेटस के लिए काम करे। अमित मतलब यही ना, अमिट मतलब जो जिसको मिटा ना सके, जो अपने स्टेटस के लिए काम करे। उन्होंने कहा नाम चेंज करना है। तो हमने कहा गुरु जी आप ही नाम रख दीजिए। तो फिर उन्होंने अभिराम नाम रखा। अभिराम मतलब क्या? आनंद देने वाला। तो उन्होंने कहा ये सूट करता है तेरे पे, कि जो लोगों को खुश कर दे, आनंद दे, है ना। तो मेरे गुरु ने ये नाम रखा, मेरे गुरु जी ने। फिर उन्होंने कहा अभिराम नाम रखो। फिर मैंने कहा अभिराम के साथ अब जिस इतनी कृपा कर दी है तो एक कृपा और करूं। अभिराम के साथ क्या रखें? पांडे रखे, सांकृत्यायन रखें, क्योंकि मेरा गोत्र सांकृत्यायन है। कि मैं एस्ट्रो अभिराम रखूं, क्या रखूं? तो उन्होंने कहा अभिराम ज्योतिषी रख। ज्योतिषी, है ना। तो मेरे मन में 4-5 ऑप्शंस थे, उन्हीं में से एक निकाल के उन्होंने मुझे दे दिया, मैं ज्योतिषी रख लेना, अभिराम ज्योतिषी। तो अब जब से उन्होंने ये नाम रखा तब से मेरी पर्सनैलिटी वैसी हो गई। जब अमित नाम था तो मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी ईगोस्टिक थी। एटीट्यूड, मतलब थोड़ा एटीट्यूड था, थोड़ी ईगो वाला मेरी टेंडेंसी थी। मैंने खुद में जो ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने मेरा नाम अभिराम रखा, तब मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। और उसी दिन से चेंज हो गई जिस दिन उन्होंने पहली बार बोला अभिराम। उसके बाद पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। और ये तो मेरे साथ हुआ, फिर हमने कई लोगों के नाम बदले, क्योंकि लोग आते हैं हमारे पास कंसल्ट के लिए और सारी चीजों के लिए। फिर हमने उन्हीं, वो प्रोसेस मैंने उनसे सीखा। तो वो तो खैर उनकी कृपा है हम पे थोड़ी बहुत। फिर जब हमने उसको अप्लाई किया चार्ट्स पे और सारी चीजें जब मैंने लगाई, तो अब जब मैंने किसी का नाम रखा तो उसकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आ गए। तो नाम एक्चुअल में क्या करते हैं, आपको आगे ले जाने का जो बड़ा काम करेगा वो नाम करेगा। आपका क्लाइंट, आपका कंपनी आगे ले जाने का काम कौन सा करेगा? नाम करेगा। फिर मेरे को मेरी फर्म का नाम रखना था। अभी वो रिवील नहीं करेंगे, पर जब कभी रखेंगे तब बताएंगे। मैंने कहा गुरुजी ने रखा है तो वो कमाने के लिए नाम नहीं रखेंगे फिर। मतलब उसको कभी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, कोई सेवा करने के लिए करेंगे, कोई मिशन बनाएंगे, फ्री का काम करने का सोचेंगे, तब इसका ब्रांड नेम का यूज करेंगे। तो उन्होंने जो मुझे नाम दिया, कंपनी नेम दिया, वो भी सेम वाइब्रेशन से मैच करी जब मैंने उसको चार्ट पे अप्लाई किया। तो उन्होंने ऐसा कुछ दिया कि जो दूसरों को मोटिवेट करे, बाहर निकाले, पेन में है, दुख में है, कष्ट में है, उनको सॉल्यूशंस दे, विचार दे, ऐसा कुछ उन्होंने नाम दिया, पर वो कभी रिवील करेंगे। तो नाम एक्चुअल में क्या है? नाम अगर सही से रख दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति का, तो उसकी लाइफ बदल जाती है, रूपांतरण हो जाता है पूरे जीवन में। और नाम अगर सही नहीं है, और चिंता ना करना आप लोग, टेंशन ना लेना, जो रखा है सब बढ़िया है। जो रखा है सब बढ़िया है। अब अपना अपना खुरपेती मत करना जाके, ठीक है। अब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रख गया, भगवान की कृपा है। चेंज करना था ईश्वर को तो उसने करवा दिया चेंज। उसकी उसको लेके, मतलब मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, ज्योतिष सीखने का मतलब सर दर्द मत पालना कि अरे अब ये कैसे होगा। लेकिन हाँ, सीखने का मतलब क्या है, आगे से गलतियां ना हो। हमसे कोई अगर कोई बात लेना चाहे, हमसे कोई अगर कुछ एडवाइस लेने आए, हमसे कोई नेम करेक्शन पूछने आए, हमसे कोई एडवाइस लेने आए, तो हमें कैसे करना है। और मैं फिर से एक बात बताऊं, ये न्यूमरोलॉजी में जो मैं काट नहीं रहा बात, इवन काम करती होंगी, मैंने उस पर बहुत काम नहीं किया, इसलिए मैं उसको गलत नहीं कह सकता। हमने, ये जो न्यूमरोलॉजी की फिलॉसफी है कि 2 अल्फाबेट बढ़ा लो, 3 ये कर लो, डबल एन लगा लो, डबल आर लगा लो,
होता हो सकता है काम करता हूं मैं, उससे हुआ नहीं तो मैं किसी की निंदा नहीं कर सकता। लेकिन ये फिलॉसफी कई हद तक मुझे ठीक नहीं लगती है, और काम करती है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं तो काम करती भी होगी, तो मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उसमें पूर्णतया शुद्धि नहीं है। नाम एक विज्ञान है, इसीलिए जब आज भी जो सन्यास लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तो गुरु उनको एक नाम देता है। गुरु मंत्र आप जब लेने जाओगे, जब गुरु के पास जाओगे, कभी सन्यास लेने का मन करेगा तो आपका नाम चेंज हो जाता है। आपको वही नाम देना होता है गुरु को जो आपको वो जैसी पर्सनैलिटी आपकी बनाना चाहते हैं। इसलिए नाम कुछ और होता है, गुरु कुछ और नाम रखता है। और सच में अगर मैं बोलूं तो वास्तु किससे कराना चाहिए, अगर मेरे से कोई पूछा हो, मेरे से नहीं, मेरे गुरु जी से अगर कोई पूछे तो वास्तु किसको करना चाहिए, ये नाम किसको रखना चाहिए, उन्हीं को रखना चाहिए जिन पर ईश्वर की कृपा हो। ऐसा बोला गया है कि आपके घर में अगर किसी संत का प्रवेश हो जाए, आपके घर में कोई रियल संत आ जाए, तो सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। और आज के कंसल्टेंट कैसे हैं वास्तु वाले, वो तो कुछ मांगेंगे भी नहीं आपसे। भाई जो रियल संत है वो तो कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, उनको तो कुछ चाहिए नहीं। अभी के जो वास्तु कंसल्टेंट है वो तो बड़ा झाम ताम है उनका, और हम ही थोड़ा बहुत झाम ताम कर लेते हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें उन्हीं के अधिकार में है जो भगवान की जिन पर कृपा है, या भगवान के जो पीछे पड़े हुए लोग हैं। समझ आ रही है बात। ऐसा बोला गया है, मैं कह रहा हूँ चलो घर में तुम करेक्शन करवा दोगे, जो वहां की जो वाइब्रेशंस है वो कौन रिमूव करेगा, वहां की नेगेटिविटी कौन हटाएगा। भाई आपने तो ऊपर से चेंजेस कर दिए ना, इंटरनल चेंजेस कैसे आएंगे। तो ऐसा बोला गया है, कोई आत्म जागृत महापुरुष हो, किसी पर ईश्वर की कृपा हो, वो आपके घर में केवल एक कदम रख दे, आपका घर शुद्ध हो जाता है, वास्तु दोष वास्तु विकार खत्म हो जाते हैं। ऐसा बोला गया है, गाय अगर जिस घर में पली होती है वहां पे वास्तु दोष काम नहीं करते। तुलसी का वृक्ष जिन घरों में होता है, तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है और उसकी नियमित पूजा होती है, वहां पे वास्तु दोष का बहुत बड़ा असर नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारी रेमेडीज हैं, लेकिन आपको करनी कौन सी है, बस वही तुड़वा दो, दीवार हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, इसमें क्लाइंट को भी मजा आ रहा है, और वैसी आज की डेट में प्रमोशनिंग भी हो रही है। वैसे प्रमोशन किया जा रहा है ना कि ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। ओवरऑल जो बात है, जब आप नेम करेक्शन किसी का करते हैं, नाम पर जब आप कभी ध्यान देते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो कहाँ पे इफेक्ट डालेगा, मूलाधार और स्वादिष्ठान पे। अब मैंने थोड़ा बहुत बता दें क्या, मूलाधार और स्वादिष्ठान का मतलब क्या है, रहने दें, बाद में कभी बात करेंगे। आज्ञा चक्र पे इफेक्ट डालता है, जो टोटल नंबर आता है। और हाँ, मैं एक बात बताने जा रहा था, एक एग्जाम्पल केवल हम दे रहे थे। जिस व्यक्ति को, जैसे एग्जाम्पल के लिए, लीडरशिप में जाना है, चार्ट में दिख गया कि भाई ये लीड करने वाला है, ये कई लोगों को का मार्गदर्शक बनने वाला है, कई लोगों का नेतृत्व करने वाला है, लीडर की पर्सनैलिटी है इसके अंदर। तो ऐसा बोला जाता है कि मंगल और सूर्य की एनर्जी उसके अंदर चाहिए। भैया मार्स भी चाहिए और सन भी चाहिए, दोनों की एनर्जी चाहिए। तो जो हमारा विज्ञान है, जिसको हम नेम करेक्शन विज्ञान कहते हैं, या न्यूमरोलॉजी कहते हैं, या जो इसका वैदिक विज्ञान है, वो ऐसा कहता है कि ऐसे लोगों को रा से नाम रखना चाहिए, स्टार्टिंग जो अल्फाबेट हो, जिनको लाइफ में लीड करना है। तो सन की और मार्स की जो एनर्जी है वो रा में आ जाती है। जैसे सबसे बड़े लीडर कौन है, जिन्होंने बंदरों से काम करवा दिया, जिन्होंने गिलहरियों से दाने डलवा दिए, जिनके नेतृत्व को पूर्ण नेतृत्व बोला गया है। ऐसा बोला गया है कि राम राज नहीं, काहू व्यापा, है ना। कोई भी ऐसी कोई गलत नहीं हुआ जिनका, राम जी, भगवान श्री राम, जिसको लीड करना है अपनी लाइफ में, बहुत आगे तक जाना, मतलब लीड करना, लीडर बनना, रियल लीडर बनना है, जो प्रजा पालन में एक्सपर्ट होगा, उसकी फर्स्ट एनर्जी जो है वो रा पे जाएगी। और ये कुंडली में देखा भी जाएगा कि कौन सा नक्षत्र उठाना है, कौन से हाउस की एनर्जी डालनी है और क्या करना है। और रावण भी नाम है तो उसने भी लीड किया, वो भी एक अपने लेवल पे लीडर था। ऐसे ही बोला जाता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं केवल, बाकी अब बात करेंगे पूरे कोर्स के दौरान। जिन लोगों को आर्ट में बहुत आगे जाना होता है, आर्ट मतलब डांसिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेसेस बनना है, थिएटर करना है, ये जितने भी आर्टिस्टिक टैलेंट्स हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना है, ग्राफिक डिजाइनर बनना है, ये ऐसे कोई भी चीज, डिजाइनिंग पार्ट ही देखना है, वेबसाइट का ही डिजाइनिंग करना है ना, ये जितनी भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, जितनी भी आर्टिस्टिक फील्ड हैं, इनमें दो ग्रहों की ऊर्जा चाहिए होती है, चंद्रमा और शुक्र की। दूसरी बात, जो ये चाहते हैं कि हम जिससे मिलें वो मेरा वशीभूत हो जाए, मेरा ऑरा ऐसा हो जाए, मेरी बात समझे, मुझे प्रायोरिटी मिले, मुझे लोग आगे से आगे रखना चाहें, तो ये जो एनर्जी है ये शुक्र की और चंद्रमा की एनर्जी है।
मिक्स एनर्जी चंद्रमा की भी है और शुक्र की भी है, सबको पता होगा लगभग लगभग। इन फील्ड्स में कौन जाएगा, जो चंद्रमा वाला होगा या जो शुक्र वाला होगा। और ये चंद्रमा और शुक्र दोनों ही आर्टिस्टिक या क्रिएटिव फील्ड्स में लेके जाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं जिनको क्रिएटिव फील्ड में जाना है, आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, उनको सा से, शल्यम वाला जो शाह होता है, वहां से नाम स्टार्ट करना चाहिए। ये चार्ट भी बताएगा, कुंडली भी बताएगी। ऐसे नहीं होगा कि मतलब ऐसे रख लिया जाए। मतलब एक बात है, जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो मूलाधार पे और स्वादिष्ठान पे इफेक्ट डालता है। जो प्रॉपर नाम का जो वाइब्रेशन होगा वो सहस्त्राक्ष पे डालेगा इम्पैक्ट। थर्ड, आपकी सिक्स सेंस पे इफेक्ट डालेगा। आपकी जो आज्ञा चक्र है उस पे इफेक्ट डालेगा। मतलब इसका मतलब क्या, मूलाधार आपको स्टेबिलिटी देता है, स्वादिष्ठान आपको क्रिएटिविटी देता है। और जिस व्यक्ति को अब लाइफ में आगे बढ़ना है, उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी तो चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो किसी एक का नहीं है वो कहीं का नहीं है। चाहे वो प्रोफेशन की बात हो, चाहे वो रिलेशन की बात हो, चाहे वो डिवोशन की बात हो। जो एक का नहीं है, जो किसी एक का नहीं है, वो कहीं का नहीं है। इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजर को, न्यूमरोलॉजिस्ट को और वास्तु कंसल्टेंट को, ये जितने डिपार्टमेंट हैं, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी एक साइंस पे पहले ज्यादा काम कर लो। फिर वो सारी कनेक्टिंग दिखेंगी एक दूसरे से। एक आइडेंटिटी, सिंगल आइडेंटिटी पे काम करो पहले। पहले एस्ट्रोलॉजर बनना है तो एस्ट्रोलॉजर ही बनो। जो टॉप पे हैं वो एक ही आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं, चेक कर लेना। जिनके आप वीडियोस देख रहे हो, जिनको आप अपना कुछ थोड़ा बहुत भी इंस्पिरेशन मानते हो, उनके सात आठ बातें हैं क्या। जो वास्तु पढ़ा रहा हो केवल वास्तु पे है। जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो केवल न्यूमरोलॉजिस्ट है। जो एस्ट्रोलॉजर है वो केवल एस्ट्रोलॉजर है। तो क्या पढ़ना नहीं चाहिए, सब पढ़ना चाहिए। पता कैसे चलेगा, एक टाइम पे तो सब पढ़ना चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो सब करते हो, चार पांच सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में चीजें और कम हो जाती हैं, रिसर्च में और कम हो जाती हैं। स्टार्टिंग में तो सब पढ़ना चाहिए। बट डिजिग्नेशन क्या होगा, ये आपको समझना है। ऐसा कहते हैं, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सब जगह अगर इफेक्ट डालेंगे तो सब चला जाएगा हाथ से। कोई चीज हाथ नहीं लगेगी। एक टाइम पे सब कुछ सीखें, और जब सब कुछ सीख लें तो फिर उसमें क्लैरिटी करें कहाँ कहाँ जाना है हमें। ठीक है। तो नाम का जो पहला अक्षर है वो आपको स्टेबिलिटी देता है, क्रिएटिविटी देता है। पहला अक्षर अगर ठीक होगा तो वो आपको स्टेबिलिटी देगा, क्रिएटिविटी देगा। ठीक है। और जो पूरा का पूरा नाम होगा वो आज्ञा चक्र और सहस्त्राक्ष पे इफेक्ट डालता है। इसका मतलब आपके कंसंट्रेशन पर, आपके फोकस पर, आपके ध्यान पर, आपकी एकाग्रता पर काम करता है। तो जाने अनजाने में जो आप अपना नाम रखते हैं या आप किसी का नाम रखते हैं, जाने अनजाने में आप उसके चार चक्रास को एक्टिव कर रहे हैं। सात में से चार एक्टिव हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो जो नेम रखने की साइंस है, वो जाने अनजाने में आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर जो पोटेंशियल है, इनर जो एनर्जी है, इनर जो वाइब्रेशंस है, इनर जो रिफ्लेक्शन है, वो जो वो होना चाहता है, जिसके लिए उसने जन्म लिया है, उसको ध्यान में रख के नाम रखा जाए। पर्पस, रीजन, इसको ध्यान में रख के नाम रखा जाता है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी का नाम रखना, बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है। और छोटी मोटी थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो पहला मैंने क्या बताया कि नाम हमेशा पूर्ण होना चाहिए। अब एक बात और आती है, कई लोग ऐसा बोलते हैं सर जन्म नक्षत्र का नाम होना चाहिए या कोई और नाम होना चाहिए। तो कई लोग जन्म नक्षत्र का नाम, जैसे मेरी कुंडली आप देखेंगे तो मेरा जन्म नक्षत्र का नाम है। मेरा चाहे अमित नाम है, चाहे अभिराम नाम है, ठीक है, तो मेरा जन्म नक्षत्र का नाम है। लेकिन जन्म नक्षत्र का नाम रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये अपने आप में एक विज्ञान है। कोशिश करें जन्म जो अक्षर है, जन्म जो नक्षत्र है, उसका नाम हाइड किया जाए। इस बात को हम तंत्र में पढ़ाते हैं, तंत्र ज्योतिष में। क्या बोलते हैं उसमें, क्या फिलॉसफी है। आज की डेट में आप एक बात देख रहे हैं, बहुत ज्यादा है, और आपको पता है नहीं पता है भगवान जाने, बट ये हो रहा है। लोगों पर तंत्र प्रयोग भी होते हैं। समझ में आ रही है बात। और आप जिनको बहुत मॉडर्न बोल रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा यही बात है। बॉलीवुड में पूरा तंत्र चलता है, बहुत लोग तंत्र करते हैं बॉलीवुड में। जिनको आप बहुत मॉडर्न बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो बहुत कल्चरल है। वो बस दिखा नहीं रहे हैं कि वो बहुत मॉडर्न है, वो बहुत कल्चरल है। वो तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, जादू टोना, न्यूमरोलॉजी सब चाहिए उनको। एक भी कोई डेट नहीं है, एक भी कोई मुहूर्त नहीं है जिस दिन हवन नहीं होता उनके यहाँ। तो पहली जब कोई भी मूवी की शुरुआत होगी, हवन होगा उस दिन, पूजा पाठ होगा, न्यूमरोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा किस डेट को ये मूवी लॉन्च होने वाली है। अब चले ना चले भगवान जाने। ठीक है, वो केवल एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन और मुहूर्त पे तो पूरी पिक्चर तो टिकी नहीं है। पिक्चर में कुछ होगा तब तो वो चलेगी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली, अगर किसी व्यक्ति का नाम उसके जन्म नक्षत्र पे आधारित है, तो उस व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग बहुत जल्दी हो सकते हैं। और पहले के टाइम पे ये चीजें बहुत थी, अभी भी आप गांव साइड में जाओगे और जगहों पे जाओगे तो ये चीजें हैं बहुत ज्यादा। तो कभी कोई मारण करना है, मोहन करना है, उच्चाटन करना है, वशीकरण करना है, कोई आपको बांधना है, कोई नेगेटिविटी का शिकार करना है,
कोई इविल स्पिरिट भेजना है, कुछ आपको ब्रेक करना है, रोकना है, और आपके जन्म अक्षर का नाम मिल गया उसको, तो 100% तंत्रा हो जाता है। वो बहुत सेंसिटिव नेम है, जो नक्षत्र का नाम है, बहुत सेंसिटिव है। इसलिए प्रायः जब कुंडलियां बनती हैं तो उसमें ज्योतिषी छुपा लेते हैं उस नाम को। और घरों में भी ये फिलॉसफी बताई गई है कि भाई इस नंबर को बहुत ज्यादा उच्चारण में ना लेना। तो पहला मुझे जो समझ आता है ये रीजन है, अब कोई माने ना माने भगवान जाने, मेरे को जो समझ आता है पहला रीजन ये कि आपको थोड़ा गुमराह करने वाला नाम रखना चाहिए, आपकी रियल आइडेंटिटी तक कोई पहुंच ना पाए। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, और जितने तंत्र के प्रयोग होते हैं सब मन पे आधारित हैं। आपको क्यों प्रेत दिखने लग जाता है, आप क्यों बहकी बहकी बातें करने लगते हैं, आप रात में क्यों डरने लगते हैं, मन पे ही तो उसका इफेक्ट है। क्यों समझिए, गलत तो नहीं कह रहे। बहकी बहकी बातें करने लगेंगे, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा, पायल की आवाज आ रही है, कोई छत पे कूद रहा है, क्या है, मन पे ही तो है उसका सबसे बड़ा असर। कोई बाहर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर कुछ हो रहा हो तो सबको दिखेगा, सबको रियलाइज होगा। तो तुम्हें छत क्यों हिलती दिख रही, हमें भी दिखेगी, बट वो अंदर हो रहा है, मन पे हो रहा है। इसलिए हमेशा नेम जब रखा जा रहा है तो चंद्रमा वाला जो अक्षर है जिसको हम जन्म नक्षत्र बोलते हैं उसके नाम को हाइड करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी साइंस है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर प्राय ये बोलते हैं कि भाई अपना जन्म अक्षर को बहुत प्रचलित मत करो, इसको गुप्त रूप से रखो। और इसका प्रयोग कब करना है, जब संकल्प लेना है, जब कोई लाइफ में अच्छे काम करने हैं, तब जन्म नक्षत्र को लेना चाहिए, तब जन्म अक्षर का जो नाम है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वो पंडित जी को बताओ कि संकल्प जब वो कर रहे हैं, जब अच्छा करने का मन है तो उसको आगे करो। जब कोई मंदिर में पूजा कराने जा रहे हो, घर में कोई पूजा कराने जा रहे हो, शादी के मंडप पे बैठे हो, और पत्नी के साथ छल मत करो, पति के साथ। वहां पे फिर ये नाम का प्रयोग होता है। और आपकी जो कुंडली मिलाई जाती है वो भी तो जन्म अक्षर पर मिलाई जाती है। तो वो बहुत ही सेंसिटिव केस है, जन्म अक्षर को हाइड करके रखना अपने आप में। ये मतलब अब मैं ये बात बोल के मैं खुद ही जन्म अक्षर आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे गुरुओं ने, हमारे ऐसा माता पिता ने रख दिया तो कोई बात नहीं है, बट हो सके तो छुपाना चाहिए। पॉइंट नंबर वन, ये जो मैंने बताया ये पूरा पूरा नहीं है केवल ये। पॉइंट नंबर टू, केवल जन्म अक्षर पे नाम क्यों नहीं रखना चाहिए। अगर इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्मेट में देखें तो भाई चंद्रमा की पोजीशनिंग कहीं भी हो सकती है। चंद्रमा आपके छठे भाव पे भी हो सकता है, तीसरे भाव पे भी हो सकता है, आठवें भाव में भी हो सकता है, 12वें भाव में भी हो सकता है। कुंडली का सबसे अकारक या मारक ग्रह भी बन सकता है। बन सकता है, नहीं बन सकता, बन सकता है ना। भाई एट्थ लॉर्ड भी बन सकता है, सिक्स लॉर्ड भी बन सकता है, अच्छे घर का स्वामी बने तो एट्थ हाउस में भी जा सकता है, या सिक्स हाउस पे भी जा सकता है, थर्ड हाउस में भी जा सकता है, और ट्वेल्थ हाउस में भी जा सकता है। तो अगर आपने केवल जन्म अक्षर की एक फिलॉसफी बना ली कि मुझे केवल जन्म अक्षर से नाम रखना है, या जो मेरा पहला अल्फाबेट आ रहा है उसी का नाम रखना है, तो भी तो बहुत बड़ी मूर्खता आप कर रहे हैं। क्योंकि नाम तो जो रखा जाएगा वो तो पॉजिटिव करने के लिए रखा जाएगा ना, नेगेटिव करने के लिए थोड़ी रखा जाएगा। और मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, अगर गलत कॉम्बिनेशन के नाम रख लिए गए तो वो गलत चीजें एक्टिव कर देंगे। अगर एट्थ हाउस वाला नाम रख लिया आपने धोखे से भी, तो पूरी लाइफ जो जो उस नाम का उच्चारण करेगा उसका इफेक्ट आपको एट्थ हाउस की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी उस नाम से। वो नाम का इफेक्ट है, जैसा नाम रखा जाएगा वैसी आपकी लाइफ होने वाली है। फिर से हम कह रहे हैं, आप न्यूमरोलॉजी से नेम करेक्शन करते रहना, जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी बात अलग है, क्योंकि ये वैदिक साइंस है। नाम रखना, ये न्यूमरोलॉजी अभी आई है, बहुत बाद में आई है, पहले कुंडली से नाम रखा जाता था। अभी कुछ टाइम से 10-20 साल से बहुत हाईलाइट हो गई न्यूमरोलॉजी। और सच में बताएं, इतना बहुत कुछ है भी नहीं न्यूमरोलॉजी में, मैंने तो सब पढ़ा है, बहुत कुछ नहीं है इतना जितना एस्ट्रोलॉजी में है। तो फिक्सेशन के ही तो रूल्स हैं उसमें कुछ, तो बहुत चीजें बहुत फिक्स हैं वहां पे, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम बताया जा सकता है। हाँ कुछ एक्सपर्ट्स हैं तो उसके बिहाफ पे बहुत कुछ बता देते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी ज्यादा बेस्ट है। और हाँ मैं ऐसा भी उसको इग्नोर नहीं कर रहा, हम दोनों चीजों को लेके चलेंगे, हम न्यूमरोलॉजी को भी लेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी को भी। तो एस्ट्रोनिमरो है ये। तो नाम कैसा होना चाहिए, एक मिथ जो है वो जन्म नक्षत्र का क्यों नहीं होना चाहिए, समझ आया आपको। कि जन्म नक्षत्र में अगर चंद्रमा की पोजीशनिंग कहीं खराब, चंद्रमा अगर कहीं खराब घर का स्वामी हुआ, या खराब घर में प्लेस हो गया, या खराब घर का स्वामी हुआ और आपने उसका नाम उसके अक्षर का नाम रख दिया, तो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो क्या आपने एक्टिव कर दिया अपना, गलत चीजें एक्टिव कर दी, खराब चीजें एक्टिव कर दी। अगर वो 12th लॉर्ड बना हुआ है या 12th हाउस में प्लेस है तो उस नाम का जो इफेक्ट है वो लॉसेस देगा, कर्जा देगा। 8th हाउस का लॉर्ड है तो लाइफ में स्ट्रगल रहेगी, 8th हाउस से कनेक्टेड है। 6th हाउस से अगर कनेक्टेड है तो डेब्ट बहुत बढ़ जाएगा, शत्रु बहुत जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो उसको एक्टिव, और 3rd हाउस को अगर एक्टिव कर दिया तो परिश्रम बहुत बढ़ जाएगा, मेहनत बहुत बढ़ जाएगी।
तो इसलिए ये बात भी बोली जाती है कि भाई केवल चंद्रमा का अक्षर का नाम नहीं रखना चाहिए, केवल जन्म राशि का नाम नहीं रखना चाहिए। जन्म राशि का नाम रखा जा सकता है, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को ध्यान में रख के रखा जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आपको अपनी कुंडली के योग कारक और मारक ग्रहों को छांट लेना है। ये आप सबको पता होना चाहिए, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं। आप सबको पता होता है कि कुंडली में योग कारक ग्रह कौन सा होता है, मारक ग्रह कौन सा होता है। जिनको नहीं पता है वो लिख लें, थोड़ा बहुत अगर चाहें तो। पता है सबको? लगभग पता होगा। मतलब अगर मेष लगन, आप ये देखो मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन कुंडली में योग कारक ग्रह कौन होगा, ट्राइन को पकड़ लीजिए। योग कारक कौन कौन से हैं, तो हम केवल योग कारक की बात कर लेंगे, मारक की बात ही नहीं करेंगे। तो योग कारक कौन कौन से होते हैं मेष लगन की कुंडली में, मंगल बनेगा, सूर्य बनेगा, चंद्रमा बनेगा और गुरु बनेगा। तो अगर किसी को मेष लगन की कुंडली है किसी की, तो इन चार ग्रहों पे फोकस करना है सबसे पहले। कौन कौन से, मंगल पे, सूर्य पे, बृहस्पति पे, चंद्रमा पे, इन चार ग्रहों को देखना है। ठीक है। वृषभ लगन की अगर कुंडली है तो किन पे फोकस करना, वृषभ लगन की कुंडली है तो शुक्र असेंडेंट बनेगा, तो शुक्र पे, शनि पे और बुध पे, इन पे फोकस करना नेम रखने के लिए। और सन पे। इसमें वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य भी खराब नहीं होता है, ठीक है, मतलब सम बनता है इसमें। केंद्र का स्वामी बनता है ना, फोर्थ हाउस को ऑन करता है सूर्य यहाँ पे वृषभ लगन में। तो जब वृषभ लगन की अगर किसी की कुंडली है किसी की भी, तो उसमें चार ग्रहों पे फोकस करना है, किस पे, शुक्र पे, शनि पे, बुध पे और सूर्य पे। इन चार की पोजीशनिंग देखनी है हमें। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, दूसरा असेंडेंट हो गया वृषभ लगन, टॉरस असेंडेंट। जेमिनाई या मिथुन लगन की कुंडली में गुरु पे, शनि पे, सॉरी बुध पे, शनि पे और शुक्र पे, गुरु पे। लेकिन गुरु पे कब नहीं करना, जब गुरु नीच का होगा। तो गुरु की कंडीशंस लिख लो, गुरु के लिए कंडीशन लिख लीजिए। अगर किसी के मिथुन लगन की कुंडली है, अगर आप गुरु को भी लेना चाहते हैं, क्योंकि गुरु दो भावों को लेके चलता है यहाँ पे और दो केंद्र के भावों को लेके चलता है, तो उसके लिए कंडीशन है 6 8 12 में नहीं होना चाहिए और अपने नीच के घर में नहीं होना चाहिए। उस केस में आप जुपिटर को भी ले सकते हैं। बहुत इजी फॉर्मूला बताएंगे, बहुत इजी, बहुत इजी। रख लोगे आज से नाम। ठीक है। उसके बाद मिथुन हो गया, कर्क लग्न की कुंडली। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा पे फोकस, कैंसर असेंडेंट, चंद्रमा पे फोकस करना है। चंद्रमा, गुरु, मंगल, बस ये तीन ग्रह। सूर्य पे कर नहीं सकते, बुध पे कर नहीं सकते, शुक्र पे होगा नहीं, शुक्र आ जाता है थोड़ा, शुक्र पे फोकस किया जा सकता है और शुक्र को ले सकते हो। शुक्र खराब घरों में नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। अभी बताएंगे फॉर्मूला, शुक्र को लिया जा सकता है यहाँ। ठीक है। इसके बाद लियो असेंडेंट, सिंह लग्न की कुंडली पे कौन से ग्रहों पे फोकस करना है आपको, और इसको कुंडली में देखना होगा जाके। ठीक है। तो अभी हम पहले बताएंगे वाइब्रेशंस कैसे निकालनी है। हेलो। सबसे पहला काम क्या है कि पूरी कुंडली में ये पहले पता करना कि कौन से वाइब्रेशन को लेके पैदा हुआ है ये व्यक्ति, कौन सी एनर्जी इसके पास है। और ये न्यूमरोलॉजी नहीं करेगी, सच में नहीं करेगी। न्यूमरोलॉजी तो बस ये कहेगी 5 पे सेट करो, 7 पे सेट करो। ये काम न्यूमरोलॉजी का नहीं है, ये काम ज्योतिष का है, एस्ट्रोलॉजर का है ना। न, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी की निंदा नहीं कर रहा, बहुत अपने आप में ब्रिलियंट साइंस है। जिन्होंने किया है उन सबको बहुत रिस्पेक्ट है। ठीक है। मैं बहुत आदर देता हूँ। लेकिन उसकी एक अपनी वैल्यू है, ज्योतिष की एक अपनी वैल्यू है। दोनों को हम यूज में लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। जो काम वो कर सकती है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकती। वो काम एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकती है। कैसे नहीं कर सकती? वाइब्रेशंस तो बता दिया, सेट किस नंबर पे करना है। लोगो डिजाइनिंग तो न्यूमरोलॉजी से ही होगी, ब्रांडिंग तो न्यूमरोलॉजी से ही होगी। जब ब्रांडिंग होगी तो न्यूमरोलॉजी से होगी, जब लोगो डिजाइन होगा तो उसका फील क्या होगा, वाइब्रेशन क्या होगा, कलर्स कौन कौन से होंगे, ये क्लाइंट नहीं बताएगा। एक बात बताएं, एक तो है जिस क्लाइंट को क्लैरिटी है वो हमारे आपके पास आएगा भी नहीं। अपने पास कौन आएंगे, पप्पू गप्पू चप्पू। दो चार सर, दो चार बिजनेस फेल हो चुका है, चार पांच ज्योतिषियों ने लूट लिया है, ऐसे ही तो आते हैं। एक बार बताओ, जो बहुत सक्सेसफुल है वो एस्ट्रोलजर्स पर, एस्ट्रोलजर्स के पास जल्दी नहीं जाएगा। उसको जरूरत ही नहीं है, उसको जाने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारे आपके पास आते कौन है? वो या तो जो कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं है, या तो दो चार बार धोखा खा चुके हैं, या कोई बड़ा लॉस उन्होंने फेस कर लिया है और थोड़ी हिम्मत करके अभी हमारे आपके पास बार बार दौड़ रहे हैं कि हम आप उनको कुछ रास्ता बता दें। वही तो हमारे आपके हाथ लगते हैं, उन्हीं के लिए हम आप हैं। तो क्लाइंट को नहीं पता होता है कि कौन सी एनर्जी को लेके जाना है। अगर उसका डेडिकेशन है, उसकी श्रद्धा है और उसका इस साइंस पे बिलीव है, तो ये एस्ट्रोलॉजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो एक्चुअल है वो चीज उसको निकाल के दे देना।
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिषी का पहला कर्तव्य जानते हो क्या? पढ़ना। बहुत पढ़ना। बहुत 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 पढ़ना। पहला कर्तव्य ये है। क्लाइंट बाद में है। क्लाइंट बाद में है। काम बाद में है, पैसा बाद में है। पहला काम क्या? पढ़ना। बहुत पढ़ना। बहुत 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 पढ़ना। क्योंकि ये चीज जब हाथ लगेगी तभी तो आप किसी को सही सॉल्यूशंस दे पाएंगे। तो लियो असेंडेंट में कौन कौन सा योग कारक है? सूर्य है, मंगल है, गुरु है, शुक्र भी है। क्यों शुक्र क्यों नहीं है? किस हाउस का लॉर्ड बनता है लियो असेंडेंट में? शुक्र। 10th हाउस का। शुक्र भी ठीक है। ठीक है। चलें जी। अच्छा, राहु केतु पे अभी हम जा नहीं रहे हैं। तो अभी 7 ग्रह पे ही खेलेंगे। 7 में से 4 को पकड़ना है, उन 4 को देखना है ये हैं कहाँ पे। यही सब बता देंगे। उसके बाद कन्या लग्न, जिसको हम वर्गो असेंडेंट कहते हैं। कन्या लग्न। कन्या लग्न में कौन है? बुध है। बुध। अच्छा, बाकी लोग क्या मतलब कैमरा वैमरा बंद करके बैठे हैं, खा पी रहे हैं क्या मनोरंजन? अरे यार, चेहरा तो दिखा दो कम से कम। पैसे नहीं दे रहे हो, चेहरे दिखा दो। मेरी तो रिक्वेस्ट है, ये जो फ्री सेशन लेने आए उनको तो फेस अपना दिखाना ही चाहिए। कनेक्टिविटी बनती है भाई थोड़ी। आपको पता है जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो आंखों से ट्रांसफर होता है। अगर एक बार गुरु एक बार भर निगाह तो मैं देख लेता हूँ, मंत्र देता है तो एनर्जी चली जाती है, उसको बोलते हैं शक्तिपात करता है गुरु। एटलीस्ट किसी से पढ़ो तो आपके आई कांटेक्ट होने चाहिए। अच्छा, प्रेम भी तो आई कांटेक्ट से ही हो रहा है। तो डेट वेट पे जाता है तो पहले तो आई कांटेक्ट मैटर करता है। एक लड़की मेरे पास आई तो कह रही है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे पापा ने 3 4 ऐसे ऐसे कहा सर, वो कॉन्फिडेंस बहुत नहीं दिखा लड़के में। मैंने कहा क्यों? बोले मिलने गए थे सर, पापा ने बोला जाके मिल लेना, मैंने लड़का देखा है, वो आंखें नहीं मिला पा रहा है। तो हमने कहा कुंडली तो मिल रही थी बेटा। एटलीस्ट नजर मिलाइए, नजर में रहिए। जरूरी है। ये नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दे देंगे आपको ज्ञान। जरूरत ही नहीं है। और निकट बैठो तो हमारे। और ऐसे ही हमें मिला भी है, सच बता रहे हैं। हमने बहुत नहीं पढ़ा है, ऐसे ही मिल गया। कृपा जो होती है ना ऐसे ही मिलती है। पढ़ना नहीं पड़ता। पढ़ रहे होते तो पता नहीं कब तक पढ़ते रहते हैं। अच्छा, पढ़ने से क्लैरिटी आती है क्या? पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है क्या? पढ़ने से क्लैरिटी नहीं आती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता पढ़ने से। पता नहीं आप में से कितने होंगे 20 साल से ज्योतिष पढ़ रहे होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं 14 साल का था तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का चार्ट देख रहा था, उसके अंडर में 250 लोग काम करते थे। 250 चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके अंडर में काम करते थे। और पैर छूता था मेरे। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे? ये इसको बोलते हैं कृपा। समझ गए? वो हमारे पिताजी को बोलता था लड़के को लेके आना। तो हमारे पिताजी को क्या कहता है, लड़के को लेके आना पंडित जी। वो ज्यादा आपसे नॉलेज वाला है। 14 15 ईयर्स की एज थी मेरी। मैं 13 या 14 की, मैं 12th में था। तब की बात बता रहे हैं आपको। ये कृपा से आता है। ऐसे नहीं आता। कुछ विद्या हाथ नहीं लगेगी, नॉलेज हाथ लग जाएगी, बट उस नॉलेज का करोगे क्या जब तक विद्या हाथ नहीं लगेगी? वो नॉलेज किसी मतलब की नहीं रहेगी। और विद्या कृपा से मिलती है। बैठना पड़ता है, आशीर्वाद लेना पड़ता है, तपना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है किसी के प्रति, है ना? काम बन जाता है उससे। कहने का क्या मतलब, जब वर्गो असेंडेंट है तो उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स बन रहे हैं? बुध शुक्र शनि। वर्गो असेंडेंट में बुध शुक्र शनि, ये मेन बनते हैं प्लैनेट, मतलब ये पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। ठीक है। जुपिटर को भी देखा जाता है इसमें, लेकिन जुपिटर के साथ कंडीशन नीच का नहीं होना चाहिए, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। जुपिटर को आप तभी लेंगे अगर नीच का है, तो जुपिटर डिस्कार्ड हो जाएगा तुरंत 6 8 12 में, या तो तुरंत डिस्कार्ड हो जाएगा। तीसरे भाव का भी बृहस्पति ठीक नहीं माना जाएगा, डिस्कार्ड। उसके बाद आएगा लिब्रा असेंडेंट। लिब्रा में क्या है? मतलब तुला लग्न की कुंडली में शुक्र को, शनि को, बुध को इंपॉर्टेंस देनी है, और चंद्रमा को इंपॉर्टेंस देनी है। वाई चंद्रमा, क्योंकि 10th लॉर्ड बनता है। बनता है, इसलिए चंद्रमा को भी वैल्यू कर देंगे हम। फिर आएगा स्कॉर्पियो असेंडेंट। स्कॉर्पियो असेंडेंट में मंगल को, गुरु को, सूर्य को। मंगल सूर्य गुरु। मंगल गुरु सूर्य और बुध। किसमें किसमें? तुला में कि वृश्चिक में? वृश्चिक में नहीं, बुध नहीं आएगा इसमें। बुध मार्केश बनता है। हाँ, यस, चंद्रमा। ऐसे ही धनु लगन की कुंडली में गुरु, सूर्य, मंगल और बुध। सेम कंडीशन, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। एक उसमें लिख लेना, सिंह लग्न की कुंडली में मतलब बुध को भी जोड़ दो। जहां पे आपने सिंह सिंह लग्न की कुंडली थी ना, लियो असेंडेंट में बुध भी योग कारक बनता है, क्योंकि दूसरे और 11वें भाव का लॉर्ड बनता है। बनेगा? नहीं नहीं, कहाँ बनेगा? बनेगा। बनेगा। सेकेंड लॉर्ड भी बनता है, 11th लॉर्ड भी बनता है ना? इसलिए बुध को भी वहां पे रखते हैं लियो में। उसके बाद कैप्रिकॉन जो असेंडेंट है, मकर लगन की कुंडली जो है, उसमें शनि को, शुक्र को, बुध को, साथ ही साथ मंगल को।
इसमें गुरु में, कैप्रिकॉन में नहीं बनेगा गुरु, ठीक है। उसके बाद कुंभ लग्न की कुंडली में सेम जो चारों बताए उसमें बुध और ऐड हो जाएगा, बस शनि बुध शुक्र के साथ साथ बुध और मंगल भी, सॉरी मंगल और गुरु भी, मंगल और गुरु भी ऐड हो जाएंगे इसमें। इसमें भी 5 ग्रह आ जाएंगे, कौन सा, शनि शुक्र बुध मंगल और गुरु। और फिर जो नेक्स्ट है मीन लगन, पाइसेस असेंडेंट, उसमें गुरु को, मंगल को, सूर्य को। मीन लगन में सूर्य आएगा? मीन में सूर्य नहीं आता है, चंद्रमा आएगा। वाई? क्योंकि 6 लॉर्ड बन जाता है, 6 लॉर्ड सूर्य बनता है, 5th लॉर्ड मून बनता है। तो जुपिटर के 2 असेंडेंट हैं, एक है मिथुन लगन, सॉरी एक है धनु लगन और एक है मीन लगन। एक में सूर्य को इंपॉर्टेंस मिलती है और एक में चंद्रमा को इंपॉर्टेंस मिलती है। तो इसमें चंद्रमा को वैल्यू मिलती है मीन लग्न में। जो फायर वाला है इसलिए सूर्य को वैल्यू मिलती है, ये वाटर एलिमेंट है इसलिए चंद्रमा को वैल्यू मिलती है। ये भी साइंस है, ये जो मैं फ्री पराशरी बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक नहीं रिसर्च लेवल का जो कोर्स, उनमें ये फिलॉसफी पे बहुत बात करेंगे, मजा आएगा। तो हंसी मजाक है। अब करना क्या है, अब ये लिख लिया, इसको कैटेगराइज कर लिया। अब आपको सबसे पहले हाउसेस को समझना है, उनकी वैल्यू को समझना है, क्योंकि जब तक हाउस नहीं समझ आएगा तब तक कुछ नहीं समझ आएगा। और फिर उसके बाद हम बताएंगे कनेक्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट हाउस क्या होता है, और ऐसे बहुत बेसिक लेवल पे समझो और बाकी रिसर्च लेवल पे हो जाएगा काम। सेल्फ इमेज, स्वयं, खुद के लिए, रिस्पेक्ट के लिए है, गुड हेल्थ के लिए है, अच्छे गुड थॉट के लिए है पहला भाव, इंटेलिजेंस का है, ब्रेन का है पहला भाव, साइकोलॉजी का है, इमेज का है। पहला भाव को इमेज का हाउस बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं फर्स्ट हाउस को, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट हाउस के रिलेटेड नेम रखना है तो वाइब्रेशंस क्या चाहिए, वो व्यक्ति अपने लाइफ में प्रसिद्धि प्राप्त करे, इमेज बहुत प्योर रहे, इमेज बहुत प्योर दिखे उसकी, अभी बताएंगे उसको, थोड़ा और डीप लेके जाएंगे। पर्सनैलिटी बहुत साफ हो। एक नाम आपने सुना होगा, के मेनन, नाम सुना है? बहुत अच्छे एक्टर हैं के मेनन। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजय। के जो नेम है, के एक वाई, KAY, ये जापानीज नेम है, के मेनन। इसका अर्थ होता है विजय। तो किसी भी कंट्री का नाम रखा जाएगा, फ्रेंच का नाम रखा जाए, ठीक है, US से रिलेटेड कोई नाम रखा जाए, UK से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, कहीं का भी नाम रखा जाएगा, एनर्जी अपने को यही चाहिए। उसका अर्थ क्या है वो पता करके अपने को हाउसेस पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे पहला नाम है जिसमें जैसे मान लो चंद्रमा आ गया, शुक्र आ गया, तो ऐसा कोई नाम रखा जा सकता है जिसे चार्मिंग रिफ्लेक्स हो, रिफ्लेक्ट हो, देखने में अच्छा लगे, चार्म दिखे। ऐसे कोई नाम आप सजेस्ट करेंगे, बताएंगे? थोड़ा बुद्धि का उपयोग करें। किसी ने कहा मोहनी, चांदनी मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, मैं बोलना जो चाहता हूँ। यस, सौम्या, देख रही कितना नाम आ गया, ऐश्वर्या। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? पर्सनैलिटी की बात हो रही है, दिखता कैसा है, लुक कैसा है, अप्सरा जैसी दिखती हो, ठीक है। तो मतलब क्या है, किस पे सारी की सारी बात क्या है, फेस पे बात है ना, लुक्स पे बात है। सेकंड हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? वेल्थ को, फैमिली को, स्पीच को, भाषा को, वाणी को। तो नाम में वाइब्रेशन क्या होना चाहिए अगर सेकंड हाउस के से रिलेटेड लेना है? बहुत फैमिलियर हो, बहुत जल्दी घुल मिल जाए, ऐसा कोई नाम। देखिए कुलभूषण, धनराज, आप ही में बहुत सारे ऐसे नेम मिल जाएंगे, धनेश। अच्छा, वाह। वाइब्रेशंस क्या है आजकल, बहुत इजी है। गूगल पे डालो, चैट जीपीटी पे डालो, जेमिनाई पे डालो, बता देगा। आप बोलोगे स्ट्रेट के नाम बताओ जिसमें ये वाइब्रेशंस हो, तो मिल जाएगा। उस पर बहुत काम नहीं करना है, काम करने वाली चीज पढ़ाना है, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको। धनंजय, ऐसे बहुत सारे नाम। समझ आ रहा है, मीनिंग समझ आ रहा है? और बहुत अच्छा, मतलब ये मैसेज बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप लोग, थैंक यू। उसके बाद थर्ड हाउस क्या है? तीसरा भाव। तीसरा भाव किन चीजों का? वैसे थर्ड हाउस के नाम रखे नहीं जाते क्योंकि परिश्रम है, पराक्रम है, मेहनत है। हाँ, अगर कुछ रखना है तो दो कंडीशंस पे नाम, जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत हो, कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा हो, रिफ्लेक्शन अगर चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो। तो ऐसे कोई कनेक्टिंग नेम करेज और कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड रखे जा सकते हैं, बट थर्ड हाउस को अवॉइड करना चाहिए नाम रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष भी है, पराक्रम भी है, परिश्रम भी है। हाँ, जैसे शौर्य, वीर्य, ये सारे जो नाम है, प्रबल, है ना, तो ये पराक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं नाम। और एक बात बताते हैं, नाम जब रखो ना, कि जो जिसके प्रति आपकी बहुत निष्ठा हो, उनके वाइब्रेशंस का वो नाम निकालो। जैसे महादेव पे बहुत निष्ठा है आपकी,
कृष्ण पे बहुत ज्यादा निष्ठा है, किसी देवी पे बहुत ज्यादा निष्ठा है, तो उनके सहस्त्र नाम आते हैं। जैसे शिव सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है ना। तो उनके नाम में से निकालना चाहिए, जिनको, जो आपके डाइटी हैं, जो आपके इष्ट हैं, जिनसे आपका कनेक्शन है, जिनको आप दिन रात भजते रहते हो, तो वही वाइब्रेशंस कुछ ऐसी कुंडली में लगा के वैसे कुछ देवी देवताओं के नाम रख लेने चाहिए। ये बहुत आसान प्रक्रिया है और बहुत शानदार प्रक्रिया भी है। इसी बहाने भगवान का नाम भी लेते रहोगे, और वो लक्षण और वो गुण भी बच्चे के अंदर डेवलप होते चले जाएंगे। क्योंकि जो नाम बोला जा रहा है, पुकारा जा रहा है, वो पूरी इंद्रियों को, मन को चैतन्य कर रहा है, और उसमें एक वाइब्रेशंस है, एक कंपन है उस नाम में। उस नाम से एक ऑरा डेवलप होता है, और एक्चुअल में जो नाम बोला जा रहा है वही उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी बन के सामने आती है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बोली है। इसलिए नाम बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इसलिए नाम असामान्य व्यक्तियों से रखवाने चाहिए, सामान्य लोगों से नाम नहीं रखवाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के मतलब आप लोगों से बोलना चाहूंगा, नाम रखने का जो परंपरा है, विधान है, वो पूज्य संतों का है, गुरुओं का है, धर्म गुरुओं का है। और उन एस्ट्रोलॉजर्स के हाथ में ये चीजें हैं जो इस साइंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि कमाई का साधन। एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब, ज्योतिषी का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक विश्वास, एक ट्रस्ट। क्योंकि वो आपके पास तब आ रहा है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प बचा ही नहीं है। ना पत्नी बची है, ना बच्चे बचे हैं, ना धन बचा है कोई बचा? कोई बचा होता तो पहले उसी के पास जाता है। एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी लास्ट में पहुंचता है, और एस्ट्रोलॉजर ब्लास्ट कर देना चाहिए, मतलब उसको तुरंत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्योतिषी की। और हम उस टाइम पे ये देखेंगे कि जेब में पैसा कितना है, नोट के बंडल कितने लेके आया है, फीस कितनी दे रहा है। गलत है। ठीक है, तो मैं इसको इसीलिए आप सब तक लेके जा रहा हूँ, कम प्राइस में। बहुत जरूरत है, मतलब ये साइंस को जानना बहुत जरूरी है। और अभी जो पैसे ले भी रहे हैं ना, उनको भी शायद ये सब चीजें बहुत पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और है पता तो शायद बताना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या है, ऊपर लेके जाएंगे शायद। ऐसा नहीं है नॉलेजेबल नहीं है, शायद ऊपर लेके जाएंगे, कुछ एक पोटली बना रहे होंगे, फिर वहां से फेंकेंगे आप सबके पास कि हमारे जो जो शिष्य हैं, जो जिन्होंने हमसे पढ़ा है, वो लूट लें। कल अमृत वर्षा होगी, शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखना, उसी में ये विद्या डालेंगे, क्या है? मतलब क्या है? मेरे को भगवान ने शायद ये दायित्व दिया, इसलिए मैं आप सब तक इसको लेके आ रहा हूँ। अब क्या करना है, थर्ड हाउस का नाम रखना नहीं है जल्दी, सिक्स हाउस का नाम बहुत जल्दी रखना नहीं है। रखने का मन करे तो क्या रखना है? पॉजिटिव चीजें भी है ना, कंपटीशन है, क्रैक करता है, विजय दिलवाता है। तो इसलिए विजय नाम, जो जितने विनर्स नेम है वैसे कुछ वाइब्रेशंस में, वो नाम रखने चाहिए। एट्थ हाउस का नाम नहीं होना चाहिए, अवॉइड ही करें। एट्थ हाउस, हाउस क्या करेंगे, प्लैनेट्स क्या करेंगे, राशियां क्या करेंगी, और नक्षत्र क्या करेंगे। नक्षत्र अक्षर देगा, पहले ये समझ लो। नक्षत्र क्या करेगा एस्ट्रोलॉजी में, अक्षर, पहला अक्षर क्या होगा ये नक्षत्र डिसाइड करेगा। हाउस क्या डिसाइड करेंगे, एनर्जी कौन सी देनी है। ये पूरे नाम का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, वाइब्रेशंस क्या जनरेट हो रही हैं, ये कौन बताएगा? ये बताएगा हाउस। ये कौन बताएगा? हाउस बताएगा। उसके बाद ग्रह क्या बताएंगे? ग्रहों का काम क्या है? ग्रह उनकी फीलिंग बताएंगे। ग्रहों का काम है फीलिंग ऐड करना, पूर्ति करना, फीलिंग करना या फीलिंग ऐड करना। ठीक है, ये ग्रह बताएंगे। और राशि और नक्षत्र तो अक्षर बताएंगे, है ना। और वो नाम कैसा होगा, थोड़ा फास्ट सा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, गंभीर होगा, ये राशि बताती है। अमिताभ, कुछ भारीपन लग रहा है, थोड़ी देर रुकना पड़ रहा है ना। तो ये राशियां बताती हैं कि नाम में गांभीर्य होगा, क्या होगा, ये राशि प्लैनेट डिसाइड करेंगे। वाइब्रेशंस क्या, वाइब्रेशन क्या होगी, उसमें फीलिंग क्या ऐड होने वाली, ये प्लैनेट डिसाइड करेंगे। तो छठा भाव अवॉइड करना है, 12वां भाव, 8वां भाव अवॉइड करना है, कोशिश करनी है अवॉइड ही कर लें। इसीलिए आप देखोगे, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गलत किए हैं, खराब किए हैं, उनके नाम नहीं रखे जाते हैं। रावण का नाम कौन रख रहा है? अच्छा, एक दो लोगों ने रख भी लिया अभी सोशल मीडिया पे। हिरण्यकश्यपु का कौन नाम रख रहा है? कंस का कौन नाम रखता है? जिन्होंने अपनी लाइफ में गलत किया, गलत हाउस कौन सा है? 8वां। तो एक वैसे ही आपको सिद्धांत पता है कि उनके नाम नहीं रखे जाएंगे जिन्होंने सही से लाइफ नहीं जी है। एट्थ हाउस से नाम रखने का मन हो तो रख सकते हैं, किनका रख सकते हैं? जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, जैसे विवेकानंद जी। अब उन पे कोई मत देखो, वैसे विवेकानंद जी का जो नाम है वो और बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन ये एट्थ हाउस से नाम रखने का मन है, तो भी आप ये देखो कि मतलब कोई इतिहासकार रहो,
जिसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, फिर उसके नाम को अटैच किया जा सकता है यहाँ पे, जिसने हिस्ट्री क्रिएट करी हो। जी स्नेहा जी, कुछ कहना चाहती हैं क्या? हाँ जी सर, मिथुन लगन में तो 8th और 9th का एक ही बन गया लॉर्ड शनि। बताते हैं ना, अभी उस पे आते हैं ना, अभी कैसे रखना है। एट्थ में अगर नाम रखने का मन भी है, तो जो बहुत, जिन्होंने हिस्ट्री कोई क्रिएट करी है, इतिहास रचा है, इतिहास के पन्नों में जिनका नाम दर्ज है पॉजिटिव चीजों को लेके, उनका नाम रखा जा सकता है। बट अवॉइड करना चाहिए, एट्थ हाउस का नाम जल्दी नहीं रखना चाहिए। और जिन्होंने गलत किया है, अनैतिक कृत्य किए हैं, उनके नाम तो होने नहीं चाहिए। जैसे अभी एक बहुत कंट्रोवर्सी हुई तैमूर नाम पे, आप सबने देखा होगा कि करीना कपूर और सैफ अली खान का जो बेटा है उसका नाम तैमूर है, तो कंट्रोवर्शियल नेम है थोड़ा सा वो। तो अवॉइड करना चाहिए उसको, ऐसे नाम को, कि भाई जिसने यहाँ पे आके आतताई का काम किया उसका नाम रख दिया। तो देखो कितनी कंट्रोवर्सी हुई, हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे नाम जिन्होंने कुछ खराब काम किए हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, भले ही कितनी वाइब्रेशन हो उनमें। और ये सब अवॉइड करते हैं, ये पता है सबको, इसलिए एट्थ हाउस को छोड़ देना चाहिए नेम करेक्शन के लिए। यूज में कैसे लेना उस पर भी हम आएंगे, ठीक है। इसके बाद अब क्रम से आते हैं, तीसरे भाव पे चले गए थे। चौथा भाव किस चीज का? पीस का है, शांति का है, सुकून का है, लग्जरी का है। और एक बात बताते हैं, आपको कोई गुरु ना दिखे, कोई टीचर ना दिखे, कोई मेंटोर ना दिखे, कोई किसी एस्ट्रोलॉजर पर ट्रस्ट ना हो, तो फिर कौन नाम रखेगा? जो हाउस रिफ्लेक्ट करेगा घर के उस सदस्य से नाम रखो। तो भगवान कुछ वैसा करके उसके मुंह से कुछ अच्छा निकलवा देंगे। तो बुआ जी से कब नाम लिखवाना रखवाना है, और कौन सी बुआ से नाम रखवाना है, ये डिसाइड कर लेना। कि पिताजी का हाउस कौन है, फिर उनकी छोटी बहन कौन है, फिर उससे 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 फिर बच्चे का नाम रख देना चाहिए। माता जी से कब नाम रखवाना है? फोर्थ हाउस। छोटे भाई से तो रखवा नहीं सकते, वो तो बाद में आएगा। अच्छा, छोटे भाई बहन भी एक दूसरे का नाम रख ही देते हैं। पिताजी से कब नाम रखवाना है? पिताजी के लिए नाइन्थ हाउस आ जाता है, 10th हाउस भी पिता का होता है। अपने घर के बड़ों को कब सम्मान देना है? 11th हाउस जब आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसे भी किया जाए, खुद से भी लोग नाम चेंज कर लेते हैं, उसके लिए फर्स्ट हाउस हो सकता है। तो जो हाउसेस हैं उनके अकॉर्डिंग भी नाम रखा जा सकता है, वो सदस्य रख सकता है घर का। बट फिर भी प्रायोरिटी में टॉप नॉच प्रायोरिटी किसकी है? कि अपने गुरु से नाम रखवाना चाहिए, जिन पर बहुत ट्रस्ट हो उससे नाम रखवाना चाहिए। ठीक है। तो फोर्थ हाउस में क्या वाइब्रेशंस हैं? फीलिंग है, इमोशंस हैं, केयर है शांति है। प्रशांत नाम, कुछ ऐसा नाम जो बहुत शांति को दिखा रहा हो, कुछ ऐसा नाम जिसमें बहुत लग्जरी लग्जरी हो, तो ऐसा नाम जिसमें बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें दिख रही हो, वो चौथा भाव का नाम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कुछ लिखो, बड़े क्रिएटिव कमेंट आ रहे हैं आपके। अच्छा, देखते हैं मैसेज में। सरल, ठीक है, और सरल, सहज, और सात्विक सेकंड हाउस का नाम है, और अर्पित, शांति लाल, शांति है। तो वाइब्रेशंस, फीलिंग, इमोशंस, वाइब्रेशन कैसी होगी? फीलिंग, इमोशन, थोड़ा पेशेंस, शांति, है ना, करुणा, हाँ लवेश, ये भी फिफ्थ हाउस का नाम है। ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक। उसके बाद फिफ्थ हाउस किसका है? क्रिएटिविटी का है, आर्टिस्टिक टैलेंट का है। तो लोग कभी कभी हीरो हीरोइन के नाम से नाम रख देते हैं। कोई एक्टर पसंद आ गया, एक्ट्रेसेस पसंद आ गई, किसी का कहीं देखा, तो वैसे बच्चों का नाम रख दिया। ये फिफ्थ हाउस आर्टिस्टिक टैलेंट का है, स्मार्टनेस का है, इंटेलिजेंस का है, प्रेम का है, लव का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है ना। तो जो फिफ्थ हाउस में ये वाइब्रेशंस आती हैं, तो कुछ ऐसा नाम, मोटिवेशन का है, कुछ ऐसा नाम जिससे मोटिवेशन आए, कुछ ऐसा नाम जिससे प्रेम आए, कुछ ऐसा नाम जिसमें जॉय आए, हंसी आए, प्रसन्नता आए, आनंद आए। ये जो फिफ्थ हाउस, जैसे मेरा अभिराम नाम है तो फिफ्थ हाउस का नाम, तो फिफ्थ हाउस का नाम है अभिराम। ठीक है। पांचवा भाव, तो ऐसे बहुत सारे नाम जो पांचवें, चाणक्य एक नाम है, आनंद, और बताइए बहुत बढ़िया, उल्लास, पता नहीं कोई रखता है क्या, रखता ही होगा। ऐसे बहुत सारे नाम नेट पे डालेंगे मिलेगा। अभिनव, प्यारे, अच्छा। कुछ एक नाम है लव, है ना। हाँ, प्रज्ञा, यस, बढ़िया। प्रिंस हो सकता है क्या? राजकुमार, प्रीति, सौरभ, देखना पड़ेगा इसको। कृति हो सकता है, आकृति, प्रकृति, नहीं ये नहीं। प्रिया, यस। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड होंगे, जिसमें जैसे लव एक नाम है, तो भगवान श्री राम के पुत्र का नाम था लव, है ना। तो ऐसा कोई नाम, खुशी, यस। तो जो पांचवें भाव की वाइब्रेशंस को, एनर्जी को लेके चल रहा है, ये कौन है? पांचवा भाव। सातवां भाव क्या है? जिसके पास बैलेंस है, सामंजस्य स्थापित करना जानते हैं,
अब जैसे सातवें भाव को देखोगे, एक तरफ आठवां भाव है, एक तरफ छठा भाव है। सातवां भाव बेचारा बीच में है। सातवें भाव बीच में, बगल में छठा भाव है, बगल में आठवां भाव है, और वो बेचारा बीच में है। तो इधर जा रहा तो दिक्कत, इधर गया तो दिक्कत, इसलिए सातवां भाव बैलेंसर का हाउस माना जाता है। तो वो लोग जो बैलेंस करना चाहें, जैसे मैं कुछ सजेशन करूंगा अभी थोड़ी देर में, आपको देना चाहें तो बताइए। वो मेरी मिल नहीं रही है वो। और डालो। नो, संध्या नहीं। तुलाराम। संयोगिता। यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे नाम, तुलिका और मिलन। मिलन नाम है। कायरा। निपुण। यस, बढ़िया नाम है। फिफ्थ हाउस का भी नाम हो सकता है, सेवंथ में भी ठीक है। समझ में आ रही है बात? ऐसे नाम जो बैलेंस करना जाने, सेवंथ हाउस की एनर्जी जो है, एट्थ को अवॉइड करना है। नाइन्थ हाउस में आदर्श के नाम होने चाहिए, देवी देवताओं के नाम हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस में इष्ट से संबंधित कोई नाम हो सकता है। नाइन्थ हाउस में भगवान के कोई नाम हो सकते हैं, जिस भी कुल गोत्र परंपरा से आप हैं। तो धर्म, ऐसे कोई नाम जिसमें रिचुअल्स अप्लाई हो जाएं, आपके धर्म संस्कृति और ये सब चीजें दिखें, आदर्श दिखें। आशुतोष, ऐसे बहुत सारे नाम है ना, भगवान के, देवी देवताओं के, आपके धर्म से संबंधित जो नाम हो सकते हैं, वो नाइन्थ में आने चाहिए। ठीक है। टेंथ हाउस में कैसा नाम आएगा? टेंथ हाउस में थोड़ा जैसे सम्राट एक नाम है, थोड़ा भारी नाम, जो विजेताओं के नाम हैं, सम्राट के नाम है, विराट, सम्राट, जो कभी हारे नहीं, बड़ी पोजीशंस पे गए, कर्मवीर। और मान लो नाइन्थ हाउस में मंगल हो तो धर्मवीर। जुपिटर मार्स कहीं बैठ जाए, धर्मवीर नाम हो सकता है। उदयवीर, मतलब ये जितने क्षत्रियों के नाम है ज्यादातर आप देखेंगे, जो पुराने हमारे क्षत्रिय रहे हैं उनके जब आप नाम, फीमेल में विजेता, उनके जब आप नाम देखेंगे तो वैसे ही कुछ टेंथ हाउस की पर्सनालिटी, लीडर्स के नाम जो आप देखोगे आज की डेट में, तो उन सबके नाम जब आप चेक करेंगे तो टेंथ हाउस से कनेक्टेड। कार्तिकेय। तो जो लीडर्स हैं, प्रशासक हैं, जिन्होंने रूल किया, जो रूलर्स हैं, उनके टेंथ हाउस के नाम होने चाहिए। वो वाइब्रेशंस दिखनी चाहिए। जिन्होंने राज्य किया, जिन्होंने साम्राज्य बनाया, राजवर्धन, है ना, तो ऐसे नाम जो पहले राजाओं महाराजाओं के होते थे, तो वैसे नामों को यहाँ टेंथ हाउस में यूज किया जा सकता है। जो विजेता रहा हो, जिसको विनर जो रहा हो, विनर में भी वो जिसने बहुत लंबे टाइम तक राज किया हो, महेंद्र, है ना, तो ऐसे इंद्र, ऐसे बड़े नाम राजाओं के हैं। फिफ्थ हाउस में देवताओं के नाम आ जाते हैं। निधि किस में आएगा? निधि सेकंड हाउस का नेम है ना, निधि तो सेकंड हाउस का नाम है। टेंथ हाउस में कैसी वाइब्रेशंस आएंगी? विजेताओं वाली वाइब्रेशंस, राजा, किंग, लीडर। 11th हाउस में कैसे नेम आएंगे जो बहुत जल्दी? यस। और क्या क्या हो सकता है जिसमें विल हो, क्योंकि इच्छा का भाव है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव है। टेंथ हाउस प्रसिद्धि का भाव है, जिनका बहुत बड़ा स्टेट है, चाहत, 11th हाउस, है ना। यश, टेंथ हाउस का नाम है। अभिलाषा, 11th हाउस। इच्छा, 11th हाउस है। समझ में आ रहा है? 11th हाउस की वाइब्रेशंस। 11th हाउस में समझ में, अभिलाषा, इस तरीके के नाम, आकांक्षा, अभी बहुत सारे हैं। जब आप इस पे काम करोगे, रिसर्च करोगे, तो ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको। कामना, ऐसे 11th हाउस के नाम है। 12वें भाव के क्या नाम है? कोई संत पे नाम रख दिया जाए, महापुरुषों से कोई नाम ले, किसी संत से। तो कभी अगर धोखे से आठवें भाव का, छठे भाव का, आठवें भाव का, 12वें भाव का ऐसे नाम रख भी लिए जाए, तो उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनकी ब्लेसिंग ले लें जाके। जैसे 12वें भाव में तो आशीर्वाद लेते रहे संतों का, तो वो नाम फिर प्रभाव उसका खत्म हो जाएगा। एट्थ हाउस का किसी ने नाम रख दिया है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रख लें, है ना। सिक्स हाउस का किसी ने नाम रख लिया तो उसके जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे थोड़ा बहुत मिलते रहे, अटैचमेंट रख लें, काम बन जाता है। हमेशा कोशिश करें कि तीसरे भाव का, छठे भाव का, आठवें भाव का और 12वें भाव का नाम अवॉइड करें। 12वें भाव में किसी संत ने अगर कोई नाम दे दिया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो 12वें भाव के नाम में क्या वाइब्रेशंस आनी चाहिए? मोक्ष, अभिमुक्त, मुक्तेश्वर। तो ऐसे भगवान के नाम है, मुक्तेश्वर महादेव, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं अभी। सिद्धि एक नाम है जो 12वें भाव का ही नाम है, बहुत बढ़िया। ये 12वें भाव का ही नाम है, सिद्धि, है ना। कर्ण, मोक्ष, संपूर्ण, ऐसे बहुत सारे नाम है जो 12वें भाव के भी नाम है ना। वाइब्रेशंस क्या हैं? तो कुछ भी रखना नहीं है, वो रखना है जो जरूरी है। अब करना क्या है? अब काम की बात बताएं क्या है? काम की बात ये है कि आपने चार घर तो छोड़ दिए, और ऐसा बोला जाता है चुड़ैल भी चार घर छोड़ देती है, तो ज्योतिषी भी छोड़ सकते हैं। तो काम तो अपने 8 भाव पे करना है।
ऐसे कहते हैं ना, चुड़ैल चार घर छोड़ देती है, तो चार घर हमें भी छोड़ देना है, स्टॉलर भी छोड़ सकता है। बाकी के ये जो घर बचे हैं उन पे काम करना। अब क्या करना है, जिस असेंडेंट की कुंडली है, अब ये देखो जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, अच्छे जो प्लैनेट्स हैं, जो अभी बताया हर असेंडेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव प्लैनेट्स, अच्छे प्लैनेट्स। अब देखो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन या प्लेसमेंट किस हाउस पे है। ये जो अच्छे ग्रह बताए हैं हर असेंडेंट के अकॉर्डिंग, तीन या चार या पांच निकले हैं। अब ये आपको देखना है कि पूरी की पूरी कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं वो इन चार घरों को छोड़ के, खराब वाले तो वैसे डिस्कार्ड हो जाएंगे, उनकी तो आवश्यकता ही नहीं है। जो अच्छे ग्रह हैं तीन चार, वो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन किस हाउस दे रहे हैं, चाहे युति के द्वारा, चाहे दृष्टि के द्वारा, चाहे प्लेसमेंट के द्वारा, चाहे एक्सचेंज के द्वारा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही हमने कोई एक एग्जांपल के लिए चार्ट ले लिया, ठीक है। ये मान लीजिए कोई कुंडली है, मैं ऐसे कुछ करेक्ट कर नहीं रहा, मैं बस आपको दिखा रहा हूं। अब आपको पता है इस लगन की जो कुंडली है, जो हमने अभी एक्वारिस असेंडेंट में कौन कौन से ग्रह लिखवाए हैं, एक शनि है, एक बुध है, एक शुक्र है, ये योग कारक बनते हैं इसमें। गुरु योग कारक बन जाता है और मंगल भी ठीक ठाक योग कारक रहता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है शनि, शुक्र, बुध, और शनि शुक्र बुध मंगल और गुरु में से कौन से ग्रह किसी एक जगह ज्यादा रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और वो घर भी अच्छा हो, या तो केंद्र का हो या त्रिकोण का घर हो, ठीक है। तो घर भी अच्छा होना जरूरी है, या तो केंद्र का होना चाहिए या त्रिकोण का होना चाहिए। और रेयर सिचुएशन है तो आप सेकंड और 11th को भी ले सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस कुंडली में आप देखेंगे, अगर मेरे को कोई एक वाइब्रेशन या किसी एक हाउस को ध्यान में रखना हो, तो हम सबसे पहले तो इस हाउस को डिस्कार्ड कर देंगे। मरकरी भले ही योग कारक है, लेकिन थर्ड हाउस को हम जल्दी नहीं लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसी बाउंडिंग हो कि नहीं लेना ही है तो अलग विषय है, ठीक है। तो हम या तो असेंडेंट पे जा सकते हैं, लगन के अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं, ठीक है। या तो हम फोर्थ हाउस से रिलेटेड नाम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लॉर्ड जो है वो, फोर्थ लॉर्ड भी यहाँ पे बैठा है और साथ में जुपिटर भी बैठा है। तो हम फोर्थ हाउस का भी, हाउस की वाइब्रेशन लेकर के इनका नाम रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस का नहीं रख सकते, इसका नाम रख सकते हैं फोर्थ हाउस का। तो अगर हम देखेंगे तो फोर्थ हाउस का नाम रखा जा सकता है, रखा थर्ड का भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ मरकरी भी बैठा है और सैटर्न इसको देख भी रहा है, दिख रहा है। लेकिन फोर्थ हाउस में अगर आप देखेंगे तो फोर्थ हाउस में तो सबसे बड़ी चीज, भाग्य का स्वामी भी यहाँ पे आके बैठा है और वो उस हाउस का लॉर्ड भी है। गुरु भी बैठा है जो कि अगेन वेल्थ का लॉर्ड है ना। सूर्य भी बैठा है जो कि अगेन सेवंथ हाउस का लॉर्ड है। तो ये तीन ग्रह यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे थर्ड में दो ही ग्रह का इफेक्ट है, या तो शनि का इफेक्ट है या तो बुध का अकेले इफेक्ट है। तो हमने तीन ग्रह जो ज्यादा पॉजिटिव थे और इस हाउस पे उनका प्रभाव था, तो इसका नाम, इसका इस ग्रह के अकॉर्डिंग हम चीजें रख सकते हैं, इस हाउस के अकॉर्डिंग। अगर चौथे भाव में सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है, उन नाम में उसकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, वाइब्रेशन कुछ और लग रही है, तो उस केस में टेंथ हाउस का भी नाम रखा जा सकता है, बट टेंथ हाउस का नाम नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इवन ये मार्स जो है इसमें सम की भूमिका में आता है, बट ठीक नहीं है यहाँ के अकॉर्डिंग नाम रखना। तो लेकिन टेंथ का नाम रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है। शुक्र के लिए ठीक नहीं है, बट अगर रेयर सिचुएशन बनती है, चूंकि इनका दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है अच्छे घरों के स्वामियों की, तो इसलिए टेंथ हाउस के का भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन फोर्थ हाउस का नाम ज्यादा अच्छा रहेगा रखना। तो ऑप्शन में हमें टेंथ हाउस भी हम ले सकते हैं। तो हमने जो आपको योग कारक ग्रह बताए हैं हर कुंडली के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जिस हाउस में या तो ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट दृष्टि डाल रहे हैं या प्लेस हैं, तो उस हाउस की वाइब्रेशन हमें उठानी है। समझ आ रही है बात। तो उनका हमें सबसे ज्यादा यूज करना है। तो अभी आपने देखा कि जो हाउस में वाइब्रेशन पॉजिटिव प्लैनेट्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा आ रहा, उस हाउस को उठा लेना। केंद्र का और त्रिकोण का हो तो ज्यादा अच्छा है। लास्ट में आपको 11th या सेकंड हाउस को उठाना है, ठीक है। केंद्र या त्रिकोण को पहले प्रायोरिटी देना है, और उसमें भी लास्ट में जो है वो आपको फिर सेकंड और 11th पे जाना है, जल्दी पहले नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा आप क्या, हम क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट कैसे लेने हैं या अक्षर कैसा लेना है, एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर ज्योतिष। तो आपकी कुंडली में अब आप ये देखिए कि कौन से हाउस को आपने लिया। अब जैसे हमने उसमें फोर्थ हाउस को लिया, तो फोर्थ हाउस में राशि कौन सी है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ हाउस में राशि कौन सी पड़ी है, 2 नंबर राशि वृषभ, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि को आप सर्च कर लेंगे नेट पे कि वृषभ राशि के अक्षर कौन कौन से हैं। समझ में आ गई बात। तो उन अक्षर का नाम रखा जा सकता है, उनमें से कोई भी अक्षर का नाम आप रख सकते हैं। ऐसे ही आपको टेंथ हाउस का नाम रखना है, तो टेंथ हाउस में कौन सी राशि पड़ी है, वृश्चिक राशि पड़ी है।
तो वृश्चिक राशि के नेट पे अक्षर सर्च कर लीजिए, तो पहला अक्षर कौन सा होगा? वृश्चिक राशि वाला हो सकता है। पहला अक्षर कौन सा होगा? वृषभ राशि वाला हो सकता है। और ये काम आप किसी का नेम करेक्शन करते समय भी करना है, जब आप किसी का नाम रख रहे हैं या कोई करेक्ट करवाना चाहता है, कोई आपसे और नाम चाहता है, उस केस में भी कर सकते हैं। कंपनी नेम करते समय भी कर सकते हैं। कंपनी नेम में एक बात का और ध्यान रखना होता है, पार्टनर्स कितने हैं। एक कंपनी बनती है प्रोप्राइटरशिप की, एक कंपनी बनती है पार्टनरशिप की, और एक कंपनी बनती है जिसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड। तो उस प्राइवेट लिमिटेड में कई पार्टनर्स होते हैं। एक फिर बनती है पार्टनरशिप वाली, उसमें एटलीस्ट दो लोग होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। और फिर एक बनती है प्रोप्राइटर। तो जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें आप फिर इंडिविजुअल किसी का चार्ट ले सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड होगा उनमें फिर कॉमन हाउसेस निकाले जाते हैं कि सबके लिए कौन सा हाउस ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मान लो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उन चारों पांचों के हाउसेस पहले लिख लो, कौन कौन से हाउस में पोटेंशियल है। फिर उनमें से कोई एक कॉमन हाउस निकाल के फिर उसकी एनर्जी डाली जाती है, फिर उस एनर्जी के हिसाब से नाम रखा जाए। बट ये टफ हो जाता है। उसमें प्रश्न कुंडली यूज कर सकते हैं हम लोग। उस केस में प्रश्न कुंडली यूज करी जाती है, उसकी साइंस क्या है वो हम बताएंगे आगे। तो जब कंपनी नेम रखना होगा जिसमें प्रोप्राइटरशिप होगी, जिसमें पार्टनरशिप होगी, प्राइवेट लिमिटेड होगा, या मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि किसी ने अगर 2% भी किसी कंपनी का हिस्सा ले रखा है तो उसका भी इफेक्ट जाएगा। तो जिस टाइम पे उसका नाम रखने की बारी आ रही है, उस टाइम पे कितने लोग हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न कुंडली डिजाइन होती है। उसके अकॉर्डिंग फिर चार्ट को देखा जाता है। ठीक है। लेकिन मोटी जो बात है, मुख्य बात है, आपको नाम अक्षर चाहिए मोटे तौर पर। और इसमें भी और डिटेल में और डेप्थ में जाया जा सकता है। लेकिन इतने से आपका मैक्सिमम काम 70 to 80% काम हो गया इतने से ही, कि जिस हाउस में सबसे ज्यादा आपको पोटेंशियल या सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है, उस हाउस में जो राशि पड़ी है उस राशि का पहला अक्षर उठा के वो वाइब्रेशंस ऐड करके नाम रखा जा सकता है। अब एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी जो है उसके अकॉर्डिंग अक्षर क्या होंगे, ठीक है, पहला नाम क्या होगा, ये फिर एक और साइंस ऐड हो जाती है इसमें। तो उसको हम आगे आगे अभी आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है, फिर से हम बता देते हैं कि नाम पूर्ण होना चाहिए। कोशिश ये करें गुरुओं से, संतों से नाम रखवाएं, जिनको ये विद्या आती है उनसे नाम रखवाएं। कुछ गलती या त्रुटि हो गई है तो टेंशन ना लें, जो नाम रखा गया है अच्छा ही है। थोड़ा पूजा पाठ करते रहें, बराबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब ये नाम रख दिया है, उसके बाद अक्षर पूर्ण होना चाहिए, गुरुओं द्वारा होना चाहिए। फिर अभी जो थर्ड कंडीशन बताई वो अप्लाई होनी चाहिए, जो अभी हाउसेस वाली बताई है। ठीक है। उसके बाद जो हाउस आपके पास आ गया उसमें जो राशि पड़ी है वो अक्षर होने चाहिए। और वो वाइब्रेशन होनी चाहिए जो हाउस की वाइब्रेशन है। अब जैसे चौथा भाव आया तो अभी चौथे भाव के कई नाम बताए आपने। तो आप कुछ नहीं करोगे, चैट जीपीटी पे डालोगे ये वाइब्रेशंस के इस फीलिंग के आप नाम दीजिए, वो दे देगा आपको 10 20 50 नाम। फिर आप देखो और उसमें ये भी डाल दो ये इस अक्षर से होना चाहिए, वो अक्षर भी निकल आएगा। तो बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं राशि में, 5 7 ऑप्शन आ जाएंगे। 5 7 अक्षर की एक राशि होती है हिंदी के। तो उनमें से जो अक्षर का आपको नाम रखने का मन है वो रख लो, ऐसे ही रखना चाहिए एटलीस्ट। ये 80% मैंने ऐसे ही बोल दिया, 90% भी काम कर जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इसके बाद का स्टेप क्या है मैं अभी बता देता हूँ। जब ये नाम रख दिया जाता है, जैसे आपने वाइब्रेशन और फीलिंग और ये सारी चीजें ऐड करके एक नाम पिक कर लिया, एक नाम आपने रख लिया। उस नाम में फिर सरनेम क्या है उसको आपने जोड़ दिया। जैसे कुमार विश्वास एक नाम है, तो कुमार को आगे फिर विश्वास को बाद में किया गया है। ये भी एक साइंस है, कब किसको आगे करना है कब किसको पीछे करना है। ठीक है ना। कभी कभी जैसे मेरा मेरा एक दोस्त है वो डॉक्टर है, तो उसने उसके फादर ने, वो वर्मा थे शायद, उनके फादर ने शुरू से ही पता था मेरे को मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है। वर्मा वर्मा नाम बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने कुमार लिख दिया, तो आलोक कुमार, डॉक्टर आलोक कुमार। ऐसे उनके फादर ने पहले ही, मतलब उनकी मार्कशीट में ये नाम पड़ा है आलोक कुमार। तो अभी वो डॉक्टर हो गया, एमएस भी कर रहा है, तो अभी वो लिखता है तो डॉक्टर आलोक कुमार लिखता है। ठीक है। तो घर वाले भी इतना सोच के नाम रखते हैं, मतलब मैं उनके पिता को जाके प्रणाम करता हूँ जितनी बार मैं मिलता हूँ, कि मतलब आपने इतना सोचा कि मेरा बेटा क्या बनेगा और उसका नाम वहां पे अच्छा लगना चाहिए। वहां पे जब वो बनेगा तो नाम क्या होगा वो अच्छा लगना चाहिए, इसलिए ये नाम रखा गया है आलोक कुमार। और थे वो वर्मा, वह सरनेम में वर्मा है। समझ गया मेरी बात। तो यहां तक माता पिता सोचते हैं, तो माता पिता की तो एक लिमिटेशंस हैं। तो महापुरुष जो गुरु हैं वो उससे भी आगे का सोच लेते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर के पास तो विद्या हाथ लग गई भैया, तपस्वियों तपस्वियों ने ये साइंस को बनाया है। तो उन्होंने कहा इतनी साधना तो मनुष्य नहीं कर पाएंगे, इतनी पूजा पाठ कौन सिद्धि तक भागेगा, पता नहीं मिले भी कि ना मिले। तो उन्होंने ये साइंस को रच दिया जो हमारे आपके मतलब की है।
इस विद्या को जो सीख लेता है वो अपना भी भला कर लेता है, कई लोगों का और भला कर लेता है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, फिर अब आएगा कि अब इसको हम न्यूमरोलॉजिकली अलाइन करेंगे, इनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में लेके जाएंगे, कि इसको 7 पे सेट करना है, 6 पे सेट करना है, 5 पे सेट करना है। अब इसमें 4 ऑप्शन अभी किसी ने बताया था। या तो 1 नंबर पे सेट किया जाता है, या तो 3 नंबर पे सेट किया जाता है, या तो 5 नंबर पे सेट, ये 5 बहुत कॉमन नाम है, मतलब कॉमन है, या तो 6 पे सेट किया जाता है। अब इन 6 पे, ये जो 4 नाम निकल के आए हैं, चार, इन 4 में भी किस पे सेट करना है। या कुछ लोगों के 8 एनर्जी पे भी नंबर सेट है, बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ लोगों के 9 पे भी सेट है, बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे जो गुरु जी है उनका नंबर 0009 ही रहता है, सारी कार का जो नंबर है उनकी, जितनी भी गाड़ियां हैं उनके पास, 0009, जो जिससे वो चलते हैं। तो 9 नंबर भी किसी को बहुत सूट करता है, किसी को 8 नंबर भी बहुत सूट करता है, किसी को 1 नंबर बहुत सूट करता है, किसी को 6, किसी को 7 भी बहुत सूट करता है, किसी को 4 भी सूट करता है। बट 4 को और 2 को रखने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि 2 में मतलब वो बहुत है, मतलब अप डाउन्स बहुत हैं दूसरे में, ये चंद्रमा पूर्ण नहीं है, घटता बढ़ता रहता है। 4 में थोड़ा अधूरापन है, एग्रेसिवनेस ज्यादा है ना। एक केतु के नंबर को भी अवॉइड किया जाता है। तो ये कुंडली बताती है किस नंबर पे इस नाम को सेट करना है, ये कुंडली बताएगी। और उसमें भी केपी एस्ट्रोलॉजी की स्क्रिप्ट बताएगी। अब इसको और समझ लो जो समझना चाहें, केपी एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने पढ़ा है और उनको पता है कि कौन से प्लैनेट अच्छे होते हैं कौन से खराब होते हैं, फिर उनकी स्क्रिप्ट बताएगी कि किस किस नंबर पे ही रखना है, कि 1 पे सेट करना है, 3 पे सेट करना है, 5 पे सेट करना है, या 6 पे सेट करना है, या कोई और ऐसी स्क्रिप्ट है जो बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ, नीलम भी तो एक रत्न है, पहनाया जाता है ना लोगों को, अमिताभ बच्चन पहन के घूम रहे हैं। तो अगर नीलम कोई पहन सकता है, शनि का रत्न, तो क्या शनि का नंबर यूज नहीं कर सकता कोई? कर सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं उनके नाम जो है वो 8 नंबर की वाइब्रेशंस पे है। पूरी कंपनी का नाम 8 नंबर की वाइब्रेशंस पे आता है। ठीक है। और एक दो बात बता देते हैं, मतलब कि जब आप कंपनी का नाम रखेंगे तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड, वेबसाइट का नाम जब रखेंगे तो .com, .in, ठीक है, या ट्रेडर्स, और ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं ना जो ट्रेडमार्क नेम है, वो फिक्स रहते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता है, उनको किनारे कर दो। .com नहीं लेना है, डब्ल्यू नहीं लगाया जाएगा। और न्यूमरोलॉजी में भी जो जिन्होंने पढ़ा उनको पता है कि डॉट कब यूज करना है। जब एक नाम को कहीं ब्लॉक करना होता है तो वहां पे डॉट लगा दिया जाता है ना किशन जी। उस एनर्जी को एक जगह फिक्स कर दिया गया है डॉट लगा के, कि अब वो एनर्जी वहीं पे फिक्स हो गई, उसको वहीं पे ब्लॉक कर दिया। तो कुछ लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे भी नेम क्या रखना है, उसमें भी डॉट कहाँ लगा लेना है, ये भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इंस्टाग्राम पे भी नेम वो कुछ नहीं करना होता, एक डॉट लगा दो बस, उतने पे लॉक कर दी उस एनर्जी को, बाकी के नाम को अब आगे कर दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसमें बहुत कुछ चेंज किए बिना नाम की वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे काम में लिया जा सकता है ना। या तो अपना कोई ऐसा पेट नेम, जैसे मेरा एक दोस्त है उसका नाम अरुण है। क्या नाम है? अरुण नाम है। नाम है अरुण, वो करण नाम यूज करता है, करण नाम यूज करता है। ठीक है। तो ऐसे आप बोल चाल में, चलन में अपना कोई और नाम भी ऐड कर सकते हैं, घर में ही एटलीस्ट करो। वो ज्यादा से ज्यादा नंबर जहाँ पे उच्चारण किया जाएगा, उच्चारण जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नंबर का ज्यादा से होगा, तो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट दिखेंगे ना। घर में बोल दीजिए। अच्छा एक बात और होती है, जब कभी कुंडली नहीं मिलती है लड़की के तो ऐसा बोला जाता है कि भाई लड़की का नाम चेंज कर दो, या लोग अपने पति को और अपनी पत्नी को कुछ और नाम से बुलाने लगते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे नाम भी रखे जाते हैं ना पति के या पत्नी के, पता नहीं क्या क्या नाम है भगवान जाने, हमारी तो हुई नहीं अभी लेकिन कुछ रख देते हैं प्रेम में, है ना। तो वैसा भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एटलीस्ट आप जहां पे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वहां पे नाम को, नेम्स को यूज में की लिया जा सकता है। ऐसे कर लीजिए एक बार, एक बार ऐसे करिए, अपना एक बार चार्ट देखिए, कैसी एनर्जी लेके चल रहे हो, कैसी वाइब्रेशंस लेके चल रहे हो, उस पर थोड़ा काम करो। फिर थोड़ा चैट जीपीटी की हेल्प ले लो, अब है कोई साइंस उसका भी हेल्प लिया जा सकता है, उनकी थोड़ी हेल्प ले लो। और जरूरत पड़ेगी तो जो कोर्स में उनको पीडीएफ वीडीएफ दे देंगे थोड़े बहुत। ठीक है। जी सोनू जी बताइए क्या करें। सर फिर जो साउंड होते हैं या जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे किसी का नाम एस से शुरू हो रहा है या किसी भी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, तो वो भी तो देखते हैं ना कि यस। वो बेसिकली नक्षत्रा से ही आता है ना, यस। मतलब एंड एंड उनका जो प्लैनेट होगा फिर चलो वो पूछ कौन लिया तो वो सा। लिख लो। जी पूछ ही दिया बताइए। है तो लिख लो चलो। जी सर। हिंदी में बताएंगे लेकिन इंग्लिश वाला नहीं बताएंगे, ठीक है, मैं थोड़ी हाँ इंग्लिश। जी, हिंदी वाला ठीक है, हाँ। लिखो चलो, अच्छा हो, अच्छा लिखो, कल मैं वैसे पढ़ाने वाला था, मैं ले लीजिए प्रसाद सूर्य जो है उसकी जो अक्षर और ध्वनि है वो क्या है? आ ई, बड़ी की मात्रा आ,
ई और जा। अगर सन की एनर्जी किसी को चाहिए, सूर्य की ऊर्जा चाहिए, सूर्य बहुत बली है और कुछ ऐसा मन है कुंडली के अकॉर्डिंग नाम रखने का, तो उसमें 3 अक्षर से नाम रखा जा सकता है बिना राशि देखे। कौन सा? आ ई जा। मैं एक बात आपको बोलूं फिर से, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन जब आप ये पूरा कोर्स कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो सकता है जो आपका नाम रखा गया हो सही हो। और ये क्या देगा? आ ई जा से अगर आप कोई नाम रखेंगे तो ये क्या देता है आपको? नेतृत्व क्षमता। और ऐसे डायरेक्ट भी रखा जा सकता है। अगर किसी को लीडर बनना है, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी है, प्रसिद्धि बहुत चाहिए, स्टेटस बहुत चाहिए, राजनेता बनना है, लीडर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, चुनाव लड़ना है, किसी भी तरीके का, आंख बंद करके 3 अक्षर के नाम रख ले, इनमें से कोई भी एक अक्षर। कौन सा? आ ई, ई मतलब बड़ी, और जा। इनमें 3 चीजें ऑटोमेटिकली इनबिल्ड है केवल इन्हीं पहले अक्षर में। पहला अक्षर कहाँ पे इफेक्ट करता है बताया था? मूलाधार और स्वादिष्ठान पे। तो पहला अक्षर बहुत बड़ी चीज है। पहला अक्षर कैसे रख सकते हैं? आ ई जा पे, जिनको लीडर्स बनना है। ठीक है। चंद्रमा में कौन से आते हैं? 3 अक्षर आएंगे। हाँ, किसी ने नाम भी लिख दिया, अच्छी बात है। तो किसी ने रखा आदित्य, ईशा और जयराम। एक नाम बहुत फेमस है, ईशा फाउंडेशन, ग्लोबल नेम है वो। और मेडिटेशन में, अगर मेडिटेशन की दुनिया में देखा जाए तो लीडर है, आज अभी की डेट में लीडर है, लीड कर रहा है ईशा फाउंडेशन। अच्छा, बोलचाल में ऐसा बोला जाता है आ नाम से नाम रख लो, नंबर्स अच्छे आते हैं। तो जिनको लीडर बनाना है, रेपुटेशन बिल्ड करनी है, प्रसिद्धि चाहिए, उनको 3 अक्षर पे फोकस करना चाहिए, या तो आ पे, या ई पे, या जा पे। मैं बहुत रिसर्च करके ये बातें आपको बता रहा हूँ, बहुत रिसर्च बात है ये। और जितनी चीजें बताएंगे मजा आएगा आपको पूरे कोर्स में। सारी एक एक चीज रिसर्च है, एक एक। देखो, हम तो या तो पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते हैं तो दिल से पढ़ाते हैं, ठीक है, या तो हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे तो फिर दिल से पढ़ाएं। तुम्हारा पैसा तो एक कंसल्टेंसी में वसूल करवाने की ताकत रखते हैं हम। फिर चंद्रमा, मून का क्या है? मून में 3 चीजें आती हैं जिनको शांति बहुत चाहिए, पीस बहुत चाहिए, और लोकप्रियता चाहिए। लोकप्रियता मतलब समझ रहे हो? हर आदमी के दिल में बैठने का मन करे, हर व्यक्ति आपसे कनेक्ट कर जाए। ये चंद्रमा की पावर है। चंद्रमा जिसका स्ट्रांग होगा, हर व्यक्ति उससे कनेक्टेड फील करता है, कनेक्ट कर जाता है, आत्मीयता महसूस होने लगती है, लोकप्रियता बोलते हैं। उसके लिए 3 अक्षर बताए गए हैं। कौन कौन से? बा, बा से बकरी, और का, के से नाम, और रा, आर। तो बा से नाम रखा जा सकता है, का से रखा जा सकता है, के ए वाला का हो सकता है, या का हिंदी वाला करण, करण औजला, नाम सुना होगा आप सबने। आर से नाम, बहुत बड़े राइटर हैं भाई, वो सिंगर बहुत अच्छा है। और और ऐसे ही बा से, बा, का और रा। ठीक है। तो ये जो नाम अगर इन अक्षर के रखे जाएंगे तो इससे मानसिक शांति और लोकप्रियता मिलती है बहुत जल्दी, और पीस मिलेगा आपको, कंप्लीट पीस। जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने हैं, या किसी को ब्रेक करना है, किसी से आगे जाना है, जिसका एक कॉमन शब्द है प्रतिस्पर्धा, आपके कंपटीशन में कोई ना बचे, ऐसा आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ऐसी कोई कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, है ना, आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें आप आगे रहें और जो आपके आगे आए आप उसको बीट कर दें, आपसे कोई आगे ना निकल पाए। दूसरी बात, आपकी सामर्थ्य भी दिखे, शक्ति भी दिखे, और आप में साहस और हिम्मत भी दिखे। तो उसमें से एक नाम है मुकेश अंबानी। तो पहला अक्षर है माँ और दूसरा अक्षर है ता। मुकेश अंबानी आप देखोगे तो कॉन्फिडेंस बहुत है। 6 हाउस में 4 4 ग्रह हैं मुकेश अंबानी जी के। मतलब मैं जब प्रसिद्ध व्यक्तियों को देखता हूं ना, तो वही चीजें मिल जाती हैं, वही चीजें मिल जाती, बड़ी कॉमनिटी मिल जाती, बड़ा कॉमन कॉमन चीज मिल जाती। मतलब कुंडली सही पूछो तो बनी उन्हीं के लिए। बेचारे जो मतलब छोटे आदमी है जिनके पास पैसा नहीं है, वो तो कंसल्टेंसी भी नहीं ले सकते ढंग के आदमी से जाके आज की डेट में। इतना बड़ा रूपांतरण देखने को मिल रहा है। जो साइंस लोगों की सेवा करने के लिए थी, वो साइंस कैसे वो, आप लोग मत करना प्लीज, वो सीख रहे हैं इसको। तो मेरा फ्री में, सॉरी फ्री कैसे, फ्री कैसे कह दें, आप टाइम तो दे ही रहे हो अपना, विश्वास है, इतना समय दे रहे हो, फ्री नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा आपके साथ। लेकिन जो आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसके पीछे मेरा बस एक ही मन है, एक ही मेरी चाह है, और एक ही जिद है, और वही एक दक्षिणा है। आप थोड़ा सही से करें और सबको थोड़ा ध्यान में रख के करें, कमा भी लें, सेवा भी कर लें। माँ और ता, माँ और ता, ये 2 नाम ऐसे हैं जिसको अपने लाइफ में शक्ति दिखाई। उन्होंने बेटे की शादी करी, पूरी दुनिया देख रही है शादी, कैसा तमाशा हो रहा है पूरे
शादी के मंडप में सब आके नाच रहे हैं, कोई बचा नहीं जो नहीं आया है ना। शक्ति का तो परिचय है एक। उन्हीं के जस्ट बाद गौतम अडानी के भी लड़के की शादी थी, उन्होंने कोई बहुत शो ऑफ नहीं किया, उन्होंने भंडारे पे फोकस किया कि ज्यादा से ज्यादा गरीब खाएं, ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करी उन्होंने। अब जैसे एक बहुत लोकप्रिय नाम है रतन टाटा, मतलब मून का नाम है ये। जिस दिन वो उनकी डेथ हुई, लगभग सब रोए थे, लगभग इमोशन तो हुए ही थे, स्टेटस तो लगभग सबने लगाया था। तो रा की वाइब्रेशन है वो, आर। अंकुर जी कह रहे सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। मंगल में माँ और ता, जिनको साहस दिखाना है, शक्ति दिखाना है, प्रतिस्पर्धा दिखानी है कि हमसे आगे, और मुकेश अंबानी जी से आगे कोई जा नहीं सकता है। जिस फील्ड में है वो सब खरीद लेते हैं बैठ के। ठीक है, समझ आ रही है बात। तीसरे पे आएगा बुध, मरकरी। ये कौन सा नाम है? बिजनेस पर्सन्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिनका कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है उनको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एस्ट्रोलॉजर्स, जिनको बिजनेस करना है, जिनको कम्युनिकेशन करना है, जिनको अपना काम निकालना है, जिनको धंधा करना है, और हाँ जिनको धन कमाना है, या जिनको कुछ आगे लेके जाना है, मतलब वो एक जो व्यवसायी दृष्टिकोण से हैं, या बनिए कह सकते हैं, वैश्य वर्ग जो है पूरा का पूरा, वो बुध पे सेंट्रिक। इनके लिए कौन कौन से नाम है? अब एक ई नाम ऊपर बताया था, तो ई नाम यहां भी आ जाता है, बड़ी ई। उसमें एक वाइब्रेशन बिजनेस, ईशा फाउंडेशन केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं करना, बिजनेस भी कर रहा है, और बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है वो। अभी उन्होंने एक बात बताएं क्या बोली है, अभी आप उनके देखेंगे कि आप हमें 7% दो अपने बिजनेस का और ग्रोथ लो। अभी अभी कुछ इंस्टा पे ऐसे रील्स आ रहे हैं, देखा किसी ने आप में से? चेक करना। उन्होंने अभी ये बोला 5 से 7% आप हमें अपनी कंपनी का हिस्सा दीजिए, आपकी कंपनी ग्रो करेगी, ऐसा उन्होंने अभी बोला। तो ईशा फाउंडेशन में एक सन की एनर्जी भी है और एक मरकरी की एनर्जी भी है, बुध की भी एनर्जी है। ई के बाद दूसरा जो अक्षर आता है इसमें हा आता है। तो सबसे अच्छे कम्युनिकेटर कौन रहे? हनुमान जी। सबसे कम्युनिकेट कर लिया, विभीषण से भी बात कर ले रहे हैं। अब बताओ, लंका में गए हैं, राक्षस रावण के छोटे भाई से कैसा कम्युनिकेट कर लिया, उनको भी अपने पाले में कर लिया। हनुमान जी की तो सामर्थ्य है ये। सुग्रीव के पास भी है और बाली से भी उनके अच्छे ठीक ठाक संबंध है। भगवान श्री राम से देखो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं जाके, भगवान श्री राम नहीं समझ पाए थोड़ी देर के लिए, है ना। तो सबसे पहले सुग्रीव ने हनुमान जी को तो भेजा है कि देखो कौन आए हैं, है ना। ऋषिमुख पर्वत पे जब भगवान श्री राम आए हैं तो पहले किसने भेजा? सुग्रीव ने भेजा हनुमान जी को, वेश बदल के जाओ और पता करो कौन आया है। कम्युनिकेटर कौन है? माँ, सॉरी, हाँ, हनुमान जी सबसे। फिर जहां भी कम्युनिकेशन का काम हो रहा है, जहां भी समझाने की बात हो रही है, भगवान श्री राम हनुमान जी को ही भेज देते हैं। भरत के पास भेज दिया, भरत जी के पास कुछ पल के लिए डिले हो रहा था, उन्होंने कहा तुम जाओ नहीं तो वो सुसाइड कर सकता है भरत, है ना। तो गुड कम्युनिकेटर के गुण किसमें सबसे ज्यादा? हनुमान जी में। उनसे बेस्ट तो कोई नहीं है। तो हा अक्षर का नाम यहाँ पे आ जाता है, ना अक्षर इसी में आता है, और शाह, सलजम वाला शाह, ये भी इसी में आता है। एक बहुत अच्छा नाम है, नवजोत सिंह सिद्धू, लीडर है वो उसमें। देख रहे हैं एनर्जी वर्क कैसे करती है, नाम काम कैसे करता है, पहला अक्षर कैसे काम करता है। नवजोत सिंह सिद्धू। शाह नाम से कोई बड़ा नाम? शशि थरूर। यूएस वाले डिक्शनरी में देख रहे हैं बोल क्या दिया इसने, तो यूएस में स्पीच दे रहा है तो ट्रम्प कह रहा है कहाँ का एक्सेंट यूज किया जा रहा है। शाह वाले बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, और मुझे लगता है जितने भेजे गए यहाँ से उसमें शशि थरूर ही टॉप पे रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उन्होंने ही ली है कि नहीं, और सबसे बेस्ट जगह उन्हीं को भेजा गया। तो वो कौन है? ये लोग कौन है? बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं और व्यवसायी हैं। एस जयशंकर, अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, है ना, शाह। तो शलजम वाले शाह की बात हो रही है यहाँ पे। बृहस्पति, जिनको ज्ञान चाहिए, अध्यात्म चाहिए, और सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जी का भी नाम देखिए अभी किसी ने लिखा, बहुत अच्छा नाम है। वो भी जब बोलती थी तो मतलब मंत्रमुग्ध कर देती थी, अपनी बात पूरी स्पष्ट तरीके से रखना, और उनकी कोई बात नहीं काट सकता है। बृहस्पति के पास ज्ञान है, जिनको नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, अध्यात्म चाहिए, भाग्य का सपोर्ट चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। किसी ने लिखा है एस शाह, है ना। सुधांशु त्रिवेदी बोलने नहीं देते हैं किसी को, कोई आगे जा ही नहीं सकता। लग रहा है मतलब ना, तीर कमान से बाहर निकल रहा है तो लग रहा है कुल मिला के, ठीक है। लीडर बनाता है, पहला अक्षर कहाँ पे इफेक्ट डालेगा? मूलाधार पे और स्वादिष्ठान। उसके बाद जब बृहस्पति है उसके पास 3 डिपार्टमेंट्स है, जिनको लक चाहिए, ज्ञान चाहिए, अध्यात्म चाहिए, उनको 4 अक्षर पे काम करना होता है। शाहरुख खान, बहुत बढ़िया। उसके बाद चलिए हो गया, आप आगे बढ़ते हैं अदिति जी, ठीक है। गा,
सबसे ज्यादा नॉलेजेबल कौन है? गणेश जी। अखंड ज्ञान उन्हीं के पास है ना, सबसे बड़े ज्ञानी है, प्रथम पूज्य हैं। पिताजी ने कहा कि जाओ पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कराओ, तो इतने नॉलेजेबल कि पिताजी की परिक्रमा कर ली, और पिताजी खुश हो गए, है ना। गणेश जी। फिर दूसरा नाम है घास, घा, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। आध्यात्मिक नाम है ये, ठीक है। या, आध्यात्मिक नाम घनश्याम, घनघोर। दूसरा कौन सा है? या जो अक्षर है, यशराज, यश, यशवर्धन, ये जो अक्षर है ये भी जुपिटर की चीज को लेके चलता है। और इसमें भी शाह भी इसी में आता है। तो शाह दो जगह आता है, शलजम वाला, बल्कि तीन जगह आता है, अभी फिर बताएंगे। एक वो मरकरी की एनर्जी भी लेके चलता है, एक वो जुपिटर की भी एनर्जी लेके चलता है, और तीसरे में एक वो शनि की एनर्जी भी लेके चलता है। एक शाह में तीन एनर्जीज हैं। जैसे ई जो है वो बुध और सन दोनों की एनर्जी लेके चलता है, ठीक है। और शाह जो है वो तीन ग्रहों की एनर्जी लेके चलता है। किसकी किसकी? बुध की, बृहस्पति की और शनि की। तो इसमें चार अक्षर गा, घा, या और शाह। तो जिनको अपने लाइफ में ज्ञान चाहिए, नॉलेज खूब चाहिए, पढ़ना बहुत है, शंकराचार्य पद है शंकराचार्य का, तो शंकराचार्य। अज्ञान, अध्यात्म, भाग्य, ठीक है। उसके बाद शुक्र। शुक्र किस लिए? प्रेम के लिए, सौंदर्य के लिए, लग्जरी के लिए, आकर्षण के लिए। तो इनमें तीन अक्षर आते हैं, वाह, वी, वंशिका, है ना, ऊ, 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 ठीक है, और डा, डमरू। ये तीन अक्षर आते हैं जिनको प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण पे काम करना, उनको ये तीन अक्षर में से किसी भी एक अक्षर का यूज करना चाहिए। शनि, ये ब्रांडिंग के टाइम पे काम आएगा, जब किसी की ब्रांडिंग करनी होगी। अब इतना ही केवल नहीं है, और भी बहुत सारे अक्षर हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट बता दे रहे हैं आप। शनि में कौन कौन से आते हैं? हा आता है, एच, शा, सा, सपेरे वाला भी, शल्यम वाला भी, दोनों शाह आते हैं, और डा इसमें भी आता है। जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए, और लाइफ में पूरे जीवन को जिनको तपस्या बनानी है, उनको सैटर्न की एनर्जी पे काम करना होता है। तो एच से कोई नाम है? डाबर। तो डाबर में जुपिटर की भी है, सॉरी, शुक्र की एनर्जी भी है और शनि की एनर्जी भी है। किसी ने लिखा डॉली चाय वाला, डॉली तो नाम भी है। हैमले ब्रांड, एच से बहुत सारे है ना, हम तो बड़े ब्रांड्स हैं वो सब। H&M, बहुत बढ़िया। तो H&M में मरकरी की एनर्जी भी है। जो बड़े ब्रांड से, जो बैग का बहुत बड़ा ब्रांड है, एच से है, क्या नाम है उसका? HMT घड़ियां आती हैं ना, और बड़े बड़े जो हैं वो सब। हाँ, यस। LV में ला आता है, ला राहु का नंबर है, फेकनेस है ना उसमें। और वो एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई भी चीज बनाते हैं, लोग उनको कॉपी करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, और उनकी कॉपी भी बहुत सेल होती है। तो LV जो है वो राहु की एनर्जी पे काम करता है। और आपको पता है 10,000 का बैग 10 लाख का बेचा जाता है। चाइना वालों ने तो बता ही दिया अभी। 10, 20, 50 हजार का बैग 10 लाख, 20 लाख का, मतलब एक फेक मार्केटिंग है ना उसकी। मतलब एक बड़ा इमेज, बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया गया है। तो ये शनि है वो, एच, एस में भी एस वाला, एच बी और SH वाला एस, शाह भी। और डा, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहु में क्या क्या आता है? दो, जिनको स्थिरता चाहिए, तपस्या चाहिए, और धैर्य चाहिए। हल्दीराम इसी में आ गया, देखो बहुत बढ़िया। हल्दीराम में मरकरी भी है, सैटर्न भी है, स्थिरता है। कितने लंबे से ब्रांड चल रहा है, लंबे टाइम तक चलेगा। फिर राहु में तीन अक्षर आते हैं। एक आता है दा, इसे जिनको राहु पे काम करना है उनको दा पे बहुत काम करना चाहिए, राहु जिनको सही करना। दया, दान। तो दा आता है इसमें, धा आता है, और ला आता है। तो जिनको ग्लोबल मार्केटिंग करनी है, ग्लोबल नेम बिल्ड करना है, ग्लोबल रिकग्निशन चाहिए। और भगवान श्री राम ने क्या तोड़ा था जिससे उनको एकदम से प्रसिद्धि मिल गई और पूरी दुनिया जान गई? धनुष। जनक जी की शर्त क्या थी? उठा के तो मेरी बेटी भी रख लेती है, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे विवाह करेंगे। उठा के तो बेटी भी रख लेती है, सफाई फाई में सीता जी उठा के इधर उधर रख देती थी उसको, खिलौने की तरह। घर में तकिया वकिया रखते हो ना आप लोग, ऐसे ही। फिर जनक जी ढूंढते थे धनुष कहाँ के, पता है तीसरे कमरे में रखा है, क्यों? वहां सफाई हो रही थी यहाँ पे। वो कहते थे भाई प्रत्यंचा चढ़ाने वाला अब चाहिए, इतना तो मेरी बेटी भी कर लेती है, तो उठा तो वो भी लेती है। तो धनुष। तो LV का जो बैग है, लुई विटॉन, है ना, यही है ना, लुई विटॉन ही बोलते हैं, क्या है, यही है। वो किस पे इंस्पायर्ड है? वो राहु पे इंस्पायर्ड है, और इसीलिए वो ग्लोबल ब्रांड है। और पागल है लोग उनके लिए। और पागल कौन करता है? राहु ही पागल करता है। पागल करना, पागल बनना, और पागल होना, ये तीनों लक्षण राहु के। लिवाइस, जीन्स उससे अच्छी कोई नहीं बनाता है।
होंगे और भी, बट एक बड़ा नाम है जीन्स में। केतु में क्या आता है? मोक्ष, शोध, रहस्य। तो एक बड़ा नाम है केतु का, ओशो, अभी भी चल रहा है। ओ जो अक्षर है वो केतु का है, मरता नहीं है आदमी, अमर कर देता है। ओसामा बिन लादेन, जितनी जल्दी पकड़ो मारो, छुपा बैठा है कहीं, है ना। ये जो हिडन रहते हैं। ओम, पहला अक्षर ही ओम है ना ब्रह्म का। तो ये केतु के कौन कौन से अक्षर हैं? पा, नहीं हाँ पा, पहला अक्षर है पा, पी, ओ, और झा, झरने वाला झा। झा से जो झरना है वो भी केतु है। ये जो है, जैसे अभी ये डायरेक्ट नाम रखे जा सकते हैं किसी के, कोई ब्रांड का नेम, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, किस लेवल का बनाने चाह रहे हो, बनाने का मन है, तो इन अक्षर का यूज करके डायरेक्ट भी रखा जा सकता है। समझ में आ रही है बात? चलो अल्फाबेट भी लिखवा देते हैं कुछ इंग्लिश वाले। इंग्लिश वाले लिख लो। सूर्य के लिए बता दिया, नेतृत्व, प्रसिद्धि। तो इंग्लिश वाले भी लिख लो चलो। तो इसमें सन के लिए लिखिए क्या क्या चीजें: नेतृत्व, प्रसिद्धि, कॉन्फिडेंस। इसके लिए AIJ, अच्छे हैं। सन की एनर्जी चाहिए तो ए से, आई से और जे से। वही सेम आ गया जो पहले हिंदी में लिखवाया है। ऐसे ही चंद्रमा के लिए BKR, बृहस्पति के लिए CGLS, ये पहले अक्षर CGLS बृहस्पति। यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा, क्योंकि वहां पे एल राहु पे आ रहा था ला, यहाँ पे एल जुपिटर पे भी आ सकता है। CGLS। तो ऐसा बोला जाता है कि सूर्य की अगर एनर्जी चाहिए तो AIJ से शुरुआत करें तो ये अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे मेरी कंपनी है ज्योतिष आश्रय, मैं सन की एनर्जी को ही यूज करता हूँ। अभिराम ज्योतिषी आप देखोगे वो भी 37 पे सेट है, जुपिटर और केतु को मिला के सन की एनर्जी। ज्योतिष आश्रय हमने जो नाम रखा था वो भी 37 पे था, है मतलब वो नाम, तो उसी से सर्टिफिकेट आपको ज्योतिष आश्रय के नाम से मिलता है। तो AIJ ये अच्छे माने जाते हैं सूर्य की ऊर्जा के लिए। चंद्रमा की ऊर्जा के लिए BKR, ये ठीक ठाक है, अनुकूल बोला गया, खराब नहीं है। बृहस्पति की ऊर्जा के लिए, जुपिटर के लिए CGLS, ये सबसे अच्छे माने गए, श्रेष्ठ, बेस्ट। राहु के लिए DMT, DM और T, ये राहु के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। मतलब प्रभावी, इम्पैक्टिव नेम है ये, इम्पैक्ट बहुत दिखेगा, रिजल्ट्स बहुत दिखेगा, है ना। इसके बाद तो लिख भी सकते हो इसको। जुपिटर की एनर्जी किसको चाहिए? ज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए और भाग्य के लिए। और राहु की एनर्जी कहाँ चाहिए? न्यूलीनेस के लिए, नवीनता के लिए, कुछ नयापन, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी, है ना। उसके बाद बुध, कम्युनिकेशन, व्यवसाय और मीडिया, और भी सारी चीजें जो बुध से रिलेटेड है। उनके लिए 4 अक्षर इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट है, EHNX, X.com। अभी ट्विटर का नाम X.com कर दिया गया है, याद है, पता है आपको? बुध की ऊर्जा है X पे, बुध की ऊर्जा है N पे। टेस्ला किस पे आधारित है? राहु पे। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जनरेशन के लिए काम कर रही है, वही इंस्पिरेशन बनी पहली। मतलब अभी लोग, इलेक्ट्रिक कार्स तो आ गई लेकिन ड्राइवरलेस उस लेवल की कार अभी नहीं आई है, टेस्ला के लेवल की है क्या? अभी नहीं, उस लेवल की नहीं है। तो किस पे, T पे रखा गया उसका नाम, न्यू टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन, पार्सल, डाक पत्र, इन सब पे एक चीज काम करने वाली आगे आने वाले टाइम पे, जिसको बोलेंगे हाइपर लूप। सुना है आप सबने, उसका नाम ही रखा गया हाइपर लूप, H पे रखा गया है। टाटा ग्रुप, और टाटा को इंडियन मार्केट में सक्सेस नहीं मिली जब तक उन्होंने लैंड रोवर और जैगवार परचेस नहीं किया। विदेशी नाम तो रख लिया लेकिन जुड़े नहीं ना विदेश से, कंपनी तो जुड़ी नहीं अभी आपकी। जैसे उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर परचेस की। मेटा, राहु की एनर्जी पे है। फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया, पहले फेसबुक के नाम से ही कंपनी थी, अभी मेटा हो गई है वो, न्यूली टेक्नोलॉजी। कौन सी? DMT। देखो ना ये लोग यूज कर रहे हैं। एप्पल एलीट क्लास यूज करता है इसको, कितनी बड़ी पब्लिसिटी है, सन के नाम पे है, पहला जो अल्फाबेट है वो सन पे है। मेटा, टेस्ला, डी पे क्या है? डी मार्ट, पूरा हब ही है, सब जानते होंगे लगभग। डी मार्ट तो सबसे बड़ा, उसी को देख के वी मार्ट और तमाम आए हैं, है ना। और आप देखेंगे टाटा ग्रुप T नाम को बहुत यूज में करता है, टाइटन, तनिष्क। डी नाम से देखो, डोमिनोस। बहुत बढ़िया अजय जैन जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। ये क्रिएटिव लोग हैं, देखो अब इन लोग को थोड़ा मिल गया, अब काम कर जाएंगे, टैलेंट की कमी थोड़ी है। बुध, बुध के पास EHN और X.com क्यों किया भाई? इतना बड़ा नाम ट्विटर, उसको हटा के X.com, क्योंकि कम्युनिकेट ही तो करते हैं लोग, ट्वीट करते हैं वहां पे, वो नाम ही सूट नहीं कर रहा है, इसलिए X.com कर दिया गया, तुरंत चेंज।
देख लो बड़ा आदमी कैसे नाम ले रहा है, शैलेंद्र जी, पूरे वाइब्रेशंस के साथ खेल रहा है वो। और हमें आपको यार एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, ज्योतिष क्या करती है, क्या ही करते हैं फालतू की बातें ये सब। यही तो कहते हैं लोग अगल बगल वाले, आप कहोगे हम पढ़ रहे हैं तो कहेंगे अरे तुम तो ऐसे ही हो, बेवकूफ हो तो। अच्छा पागल होता ही है ज्योतिषी, तो पागल ही होता है। मरकरी में क्या क्या है, EHNX, बुध की ऊर्जा है। तो ये जो बैग का नाम अभी किसी ने बताया है, एच नाम से जो है, वो बिजनेस क्लास, ज्यादातर इसको यूज में ले रहे हैं। हैमिल्टन, है ना। और एक स्पोर्ट्स ब्रांड भी है, हाँ खुशी दी हाइट साइड भी है। और एक स्पोर्ट्स ब्रांड भी है एच नाम से अभी, हीरो होंडा, हाँ हम्स। और नाइक जो है वो एन की एनर्जी भी बुद्ध पे है, यस। हमर एक कार है, ब्रांड है HRX। ये तो मान लो इतने बड़े नहीं, तो ग्लोबल ब्रांड्स की आप बात करेंगे तो वही एनर्जी आपको मिलेगी जो है, ठीक है। शुक्र में कौन कौन से आते हैं, हुंडई, शाओमी, है ना, शाओमी बहुत चला फोन, मैकडोनल्ड, एम की एनर्जी पे है राहु। शुक्र पे कौन आते हैं, UVW। ये जो यूवी चीज एक नया शब्द मार्केट में है, यूवी लेंस। और कुछ मैं टी शर्ट्स के ब्रांड ब्रांड की टी शर्ट्स देख रहा था कुछ, तो उसमें लिखा था यूवी प्रोटेक्टेड। कुछ टी शर्ट्स के ब्रांड ब्रांड है जिसमें यूवी प्रोटेक्ट लिख के आता है। ये टी शर्ट पहनने से अल्ट्रा रेज नहीं जाएंगी, तो ये मतलब कंफर्ट्स की बात कर रहे हैं ना, कि आपका स्किन डैमेज नहीं होगा और ये सारी चीजें। लेंस भी आते हैं क्योंकि मिरर तो है ही है, मिरर तो सीधे शुक्र है ना, कांच तो शुक्र ही है, और उसमें यूवी प्रोटेक्टेड आ जाता है। तो ये जो UV और W, ये जो नाम है ये शुक्र के नाम है। यही बस आगे करके चीजें सेल होती हैं। किसी ने लिखा वर्लपूल, और मतलब तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है क्या, यूट्यूब। तो ये तो वाई पे आ गया ना, वाई नहीं है इसमें। वीवो, सेल्फी बहुत अच्छी आती है, फोन की जो स्पेशलिटी है। यूनाइटेड नेशन, पूरा शुक्र ही है वहां पे, है ना। जितने आप डोमेन परचेज करते हैं, www.venus, यूनिकॉर्न, बहुत सारे नाम, ठीक है। UV और W, ये जो नाम है शुक्र की वाइब्रेशंस है। उसके बाद केतु की वाइब्रेशन के दो नाम है, O और Z। O और Z, आध्यात्मिक रहस्य और शोध के लिए। तो अभी की जो जनरेशन है उसको क्या बोला जा रहा है, 2004 के बाद वालों को, जेनजी। और एक शब्द है एस्ट्रोलॉजी का, ऑकल्ट, केतु का शब्द है। बहुत बढ़िया, आचार्य मोहिनी जी। शनि में आता है F और P, जो सबसे बड़ा लीडर है, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है उसको, प्राइम मिनिस्टर P, जो सबको हैंडल करेगा। पार्ले जी, गरीबों का बिस्किट। जी किस में आ रहा है, जुपिटर में, तो G7 समिट होती है ना, G7 समिट। ओलंपिक, ओलंपिक में क्या किया जाता है, ढूंढे जाते हैं ना टैलेंट, जिन्होंने कुछ, और उनको बड़ा एक नाम रिकग्निशन मिल जाता है, केतु। ओलंपिक एक एग्जाम होता है इंडिया में, ओलंपियाड बोलते हैं उसको। उसमें भी कुछ बच्चों को ढूंढा जाता है जो टैलेंट है। तो केतु क्या है, स्थापित करने का नाम है ना। एक कंपनी है, गाड़ी का नाम है G वैगन, बहुत बढ़िया। बृहस्पति, जुपिटर। फिर एक है वैगनार। अच्छा नाम वैगनार रखा है शुक्र की एनर्जी पे, वो कंफर्ट जरा भी नहीं है। नए नए जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है बेचारे, वो थोड़ा शो ऑफ करने के लिए ले लेते हैं शायद वैगनार, है ना। प्रणाम है उनको जिनके पास है, बट मैं तो ऐसे ही कह रहा था। उबर, पोर्शे कंपनी है, शनि की ऊर्जा है उसमें। अच्छा एक अभी बहुत ट्रेंडिंग कार है, डिफेंडर नाम है उसका, राहु की ऊर्जा पे है, डी। एक बहुत बड़ी लोकप्रियता मिली है रॉयल इनफील्ड को। फॉर्च्यूनर भी शनि की ऊर्जा है, मतलब आप देखेंगे जो शनि के प्रोफेशंस में हैं, वो F की चीजों को ज्यादा यूज में लेते हैं, P की चीजें ज्यादा। शनि मतलब आपको प्रधानमंत्री, P। फॉर्च्यूनर, F। अच्छा जो नेता है वो क्या लिखता है, सेवक लिखता है ना। जो भी नेता हैं वो सेवक ही तो लिखते हैं, प्रेसिडेंट। अब मोदी जी खैर लिख लेते हैं प्रधान सेवक, है ना। शब्द प्रधानमंत्री से नहीं है, प्रधान सेवक से ही है। शनि पे दो एनर्जी मेन काम करती हैं, सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं, मजबूत एकदम, F और P, यस। उसके बाद मंगल की जो एनर्जी है, मार्स की, 9 नंबर, संघर्ष, साहस, नेतृत्व, M और T। सही कह रहे हैं आप कृष्ण जी। मंगल की एनर्जी में कौन है, M और T है। तो टेस्ला में दो चीजें, एक तो टेक्नोलॉजी है और एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। एक कंपनी है MG मोटर्स, वो मंगल की वाइब्रेशन पे है। और भी एक कंपनी है कोई M से, एक मस्टैंग एक कार है, महिंद्रा, मॉरिस, हाँ यस, वो तो MG का ही नाम है ना। माइक्रोसॉफ्ट, मारुति, M। तो जितने आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सब यही है। क्विक सर्विसेज, फास्ट सर्विसेज, मार्स। तो इनके नाम रखने से ऐसे तो काम हो जाता है, ठीक है।
चलिए, सही है। थैंक यू। जय श्री राम।